जो उलूम आप हजरात देख रहे हैं और जो उम्मत मुस्लिम आप में से हर फर्द कीमती और हीरो है, जो 1.25 लाख अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आप हजरात और मेरी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाए हैं, ये सारे के सारे अम्बिया 1.25 लाख और 1.25 लाख सहाबा और बशमूल आपके जो उम्मत मोहम्मदी है या सारी उम्मत, ये पूरी की पूरी उम्मत, इस उम्मत को अल्लाह ने नूर से नवाजा है, इस उम्मत को नूरानी कहा गया है। ये सारे के सारे नूरानी जमात हैं। इनकी अपनी बदकिस्मती की इस नूर को छोड़ करके अंग्रेज़ के जुल्मतों में और तारीकियों में चले जाए। खुदा आपका अल्लाह आसमान वाला 18वां पारा है, फरमाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन को रोशन करने वाली ज़ात वो खुदा, वो नूर है। मुतकद्दिमीन तो यही कहते कि नूरुस समावात, नूर का माना नूर ही नूर। मुताखिरीन के मज़हब पर मैं बयान नहीं कर रहा, कुछ उलमा बैठे हुए होंगे, अवाम को ये बात समझ में भी नहीं आएगी। आपका खालिक भी नूर, और जो किताब आपके पास भेजी गई है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ये किताब भी नूर, व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, आपका नबी भी नूर, और ये उम्मत भी उम्मत नूरानी उम्मत है। आप हजरात गौर करेंगे, फिर ये अनवार आपस में दो नूर जुड़ेंगे। एक नूर तो वो है जो नूर आपकी आंखों के नूर है, ये नूर बसारत है, नूर बसारत है। देखिए आप में से जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, ये सारे के सारे बीना लोग हैं, नाबीना इनमें से कोई नहीं है। अल्लाह ने आपको जो नूर दिया है, इस नूर के ज़रिए से ठग से अगर ये छत न हो आपके पास, आसमान की तरफ अगर आपने निगाह उठाई, फ़ौरन चौथे आसमान सूरज तक आपकी निगाह पहुँच गई। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ, ये आज भी साइंस की तहकीक यही है, आज भी साइंस की तहकीक ये है, नूर और शुआ का रफ्तार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मज़े की बात आपको बताऊँ, चाँद सूरज चौथे आसमान पर मौजूद है और करोड़ों किलोमीटर है, करोड़ों किलोमीटर चौथा आसमान है, लेकिन जैसे सूरज तुलू होता है तो 6 मिनट भी नहीं लगता उसकी रोशनी ज़मीन पे पहुंच जाती है। खैर ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। अब समझ लो, अमेरिका ने आज से 10 साल पहले एक जहाज़ शटल भेजा और उसको कंप्यूटर के ज़रिए से वो उसको कंट्रोल कर रहा है कि ये जहाज़ कहाँ जा रहा है, कितना किलोमीटर इसने तय किया। 10 साल इसको हो गए, 10 साल। मैं चूँकि अमेरिका का आदमी हूँ इसलिए आपको सुना रहा हूँ। आप हजरात मुतवज्जे हो जाएंगे मेरी बात की तरफ तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। 10 साल मैं अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथियों से बाकायदे इस पर मेरी गुफ्तगू हुई कोयटे में भी। 10 साल इससे पहले अमेरिका ने शटल भेजा और उसको कंप्यूटर के ज़रिए से वो बिल्कुल कंट्रोल कर रहा है कि कितना किलोमीटर उसने तय किया। 10 साल में 5.5 अरब किलोमीटर, 5.5 अरब किलोमीटर उस शटल ने, उस जहाज़ ने तय किया, और अब तक वो पहले आसमान तक नहीं पहुंचा। पहले आसमान पर पहुंच करके फिर उसको चीर करके दूसरे आसमान, दो जैसे कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में मसाफत है और फासिल है, इस तरह 2 आसमानों के दरमियान में फासिल है। फिर तीसरे आसमान पर पहुंच करके उसको चीर करके फिर चौथे आसमान पर जाए, 5वें पे जाए, 6ठे पे जाए, 7वें पे जाए, 7वें को पार करके उसके ऊपर फिर यह है कि अर्श है। मेरे नबी से पूछा गया, हदीस में मौजूद है, प्यारे ये बताओ कि कुर्सी कितनी है। मेरे नबी ने फरमाया कि जैसे कि चटियल मैदान हो, बहुत बड़ा मैदान हो, उस मैदान के अंदर आप कोई अंगूठी फेंक दें, उस अंगूठी की क्या हैसियत होगी चटियल मैदान के अंदर। मेरे प्यारे ने फरमाया कि 7 ज़मीनों को मिलाओ, हजर और शजर को मिलाओ, पहाड़ों को मिलाओ, दरियाओं को मिलाओ, 7 आसमानों को मिलाओ, कुर्सी के मुकाबले में इस तरह है जैसे कि मामूली अंगूठी मैदान में होती है। जैसे कि मामूली अंगूठी पूरे मैदान के अंदर उसकी क्या हैसियत है, बिल्कुल मामूली आपको नजर आए। फरमाया कि 7 आसमान और 7 ज़मीन और ये सारी कायनात ये कुर्सी के मुकाबले में इतना है। फिर पूछा गया हजरत अर्श कितना है। फरमाया कि कुर्सी को, 7 आसमानों को, अल्लाह की कुर्सी को, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, अल्लाह की कुर्सी 7 आसमानों पर छा गई है, 7 आसमानों को उसने अपने घेरे में ली हुई है। 7 आसमान खुदा की कुर्सी के मुकाबले में कुछ नहीं है। मेरे प्यारे से फिर पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अर्श कितना है। फरमाया कुर्सी को और सारी कायनात को, 7 आसमानों को मिलाया जाए, 7 आसमानों को मिलाया जाए। फरमाया ये सारे के सारे अर्श के मुकाबले में ऐसे है, कुर्सी भी मिल गई, ये 7 आसमान 7 ज़मीनें अर्श के मुकाबले में से जिस तरह मामूली अंगूठी मैदान भी होती है। फिर खुदा क्या होगा,
क्या हमारा खालिक क्या होगा उसका अंदाज़ा करो। 25वां 24वां पारा है, फरमाया कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुन। अरे तुमने खुदा को जाना नहीं कि खुदा क्या है। फरमाया कि 7 आसमान 7 ज़मीनें उसकी मुट्ठी में है, उसके एक हाथ में है, उसके एक हाथ में है, उसके एक हाथ में। ये क़यामत के दिन नहीं, मुफस्सिरीन ने लिखा कि अब भी इसी तरह है। अंदाज़ा करो कि तुम्हारा खालिक कितना बड़ा होगा। सबको सुभान अल्लाह। मैं ये बात आपसे अर्ज नहीं कर रहा था। 10 साल अमेरिका को हो गए, अभी तक पहले आसमान तक नहीं पहुंचा, पहले आसमान तक नहीं पहुंचा। पहले आसमान पे पहुंचे, उसको चीर करके दूसरे पे जाए, उसको चीर करके तीसरे पे पहुंचे, उसको चीर करके चौथे पे पहुंचा जहां पर सूरज है। अल्लाह की कसम राख हो जाएगा, वापस आएगा भी नहीं। वो सूरज की इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, चौथे पे पहुंच जाए। 5.5 अरब किलोमीटर उसने तय किया, लेकिन अभी तक पहले आसमान पे। चांद तो बहुत करीब है, चांद पे अगर किया तो कोई कमाल नहीं किया है। फिर भी कहते कि मौलवी पीछे, आलिम पीछे। मैं आपसे पूछता हूँ, रईसुल अनबिया, ताजुल अनबिया, रईसुल उलमा कौन है? रईसुल उलमा, रईसुल अनबिया कौन है? बोलो, रईसुल अनबिया कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में आता कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे जाए, अर्श पे पहुंचे, वापस जन्नत को देख करके वापस तशरीफ लाए। मेरी माँ फरमाती है कि आपका बिस्तर भी गर्म था अब तक। समझ में नहीं आया। फिर भी कहते कि मौलवी ने क्या थे कि बताते कि तुम्हारा नबी तो घोड़ों पर सवारी करता था, तुम्हारा नबी तो ऊँटों पर सवारी करता था, तुम्हारा नबी मक्के से मदीना को, मदीने से मक्के को पैदल चला आ रहा। हमारे अमेरिका को बाबा को देखो 80,000 फुट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जवाब यह है कि 80,000 फुट ऊपर उड़ भी रहा है तब भी गधा है, नीचे रह रहा है तब भी गधा है। आप समझ नहीं रहे। मुझे बताओ कि अमेरिका पहले से उड़ रहा है या कौवा पहले से उड़ रहा है? उड़ना तो कोई कमाल नहीं है। कौवा पहले से उड़ रहा है या अमेरिका उड़ रहा है? भाई कौवा पहले से उड़ रहा है या अमेरिका? मच्छर पहले से उड़ रहा है या अमेरिका? मक्खी पहले से उड़ रही है या अमेरिका? ये कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ये है हम ऊपर भी गए और हमारे बड़ों ने ऊपर वाले फरिश्तों को नीचे भी बुलाया। हमारे ऊपर भी गए, हमने ऊपर वालों को क्या कर दिया? ऊपर वालों को नीचे बुलाया। उनकी लाइन लगती थी कि जाओ देखो प्यारा मोहम्मद कैसा है। उसके दाएं बाएं जो सहाबा के जो हल्का है, अबू बकर उमर किस किस्म का है। आते हैं लोग अबू बकर उमर को देखने के लिए। अभी मोबाइल 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 क्या गया पता नहीं मेरे मोबाइल। अभी मसला हो गया मोबाइल। हेलो है जी कितने, यहाँ ये हेलो हो गया, यहाँ ये हेलो हो गया, हेलो हेलो। और उधर अल्लाह आपका भला करे, हजरत उमर बैठा है, जुमे के दिन खुतबा दे रहा है, इधर खुतबा दे रहा है फ़कीर और मिस्किन। सारे मुअर्रिखीन ने लिख दिया, गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन ने भी इसको तस्लीम किया। इधर खुतबा देते हुए अचानक कहता है या सारियतु अल जबल, या सारियतु अल जबल, ए सारिया इल्ज़मिल जबल, पहाड़ को देखो, पहाड़ को देखो। दुश्मन पीछे से हमला कर रहा है, सैकड़ों मील पर उमर को सब कुछ नजर आ रहा है। कोई टेलीविजन कुछ भी नहीं है, कोई दूरबीन नहीं है। उमर की आवाज़ यहाँ से लोगों ने कहा उमर पागल तो नहीं हो गया, खुतबा तो जुमे का चल रहा है। और उसके दौरान कह रहे कि ऐ सारिया खबरदार, बेदार हो जब पीछे से दुश्मन आ रहा है। उमर को लोगों ने बताया क्या हुआ उमर, ये दरमियान में जो जुमला आपका आ गया, इसके खुतबे के माकबल से भी कोई रब्त नहीं था, माबाद से भी कोई रब्त नहीं था। उमर ने फरमाया कि मसला ये था, मैं साथियों को दूर देख रहा था, दुश्मन पीछे से हमला कर रहा है, अल्लाह ने मुझे दिखा दिया। फरमाया तुम्हारा जुमला कैसे पहुंचेगा? फरमाया जिस खुदा ने मुझे दिखाया वही मेरा जुमला भी पहुंचा देगा। जब लोग वहाँ से वापस आ गए, जब जमात वहाँ से आ गई, उन्होंने कहा कि उमर की आवाज़ पूरी फ़िज़ा के अंदर गूंज रही थी। उस वक़्त बाबा मोबाइल नहीं था, इस मौलवी की आवाज़ पहुँच गई। बोलो मास्टर था या मौलवी? बोलो बोलो मास्टर था या मौलवी? इंसाफ करो खुदा के लिए, मास्टर था या मौलवी? मास्टर था या डायरेक्टर था या परवेज़ रशीद साहब ने उसने आवाज़ पहुँचाई? आप समझ नहीं रहे। मैं कहीं दूर चला गया, आपसे अर्ज कर रहा था, आंखों की जो रोशनी है आपकी, झट से F16 आपका वहाँ नहीं पहुँचेगा। जैसे आपने नज़र उठाई तो चौथे आसमान पे आपकी निगाह पहुँच गई, चौथे आसमान पे निगाह। लेकिन आपने देखा है अभी अगर बत्ती बंद कर दूँ आपको कुछ नज़र आएगा? मालूम ये हो गया आंखों की इस रोशनी के साथ बाहर की रोशनी, सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, तारों की रोशनी, लाइट की रोशनी, इस रोशनी के साथ मिल जाएगी तो फिर आपको कुछ नजर आएगा, मंजिल तक जाओगे। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई?
आंखों की रोशनी तो आपकी है, बसारत तो आपकी है, लेकिन इसके साथ बाहर की रोशनी मिल जाएगी। ये दो रोशनियां मिल जाएंगी आपस में, फिर आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। वरना किसी खड्डे में जाकर के आप गिरोगे, किसी खड्डे में जाकर के आप गिरोगे। फिर मजे की बात आपको बता दूं, याद रखो, आंखों से सामने वाली चीज आपको नजर आएगी, पीछे वाली चीज आपको नजर नहीं आएगी। ये आंखें चौथे आसमान पर भी पहुंच के सूरज को, चौथे आसमान पे सूरज को तो देखा, लेकिन आंखों को ये जगह नजर नहीं आ रही। अरे बाबा बोलो, आंखें तो चौथे आसमान पे तो पहुंच गई, लेकिन ये जगह नजर, पेशानी नजर नहीं आ रही, कान नजर नहीं आ रहे, गुद्दी नजर नहीं आ रही। खुदा बता रहा कि ख्याल कर लेना, ये न कह देना कि मेरी निगाह चौथे आसमान पे पहुंच गई। पहुंचा दूं तो चौथे आसमान पे पहुंचा दूं, अंधा बना दूं तो यहां भी न देखे। पहुंचा दूं तो चौथे आसमान पे पहुंचा दूं, अंधा बना दूं तो यहां भी कुछ नजर आ जाए, यहाँ भी कुछ नजर ना आ जाए, फिर मुझे और आपको सामने वाली चीज नजर आती है। मेरा नबी बुखारी में कई जगह पर हदीस मौजूद है, फरमाया कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर दो, वला तख्तलिफ, आगे पीछे न हो जाओ। मुझे मोहम्मद को जिस तरह सामने वाली चीज नजर आती है, पीछे वाली सफ़ें भी नजर आती है सबको, सुभान अल्लाह। फिर भी कहते कि उलमा देवबंद गुस्ताख है, फिर भी कहते कि देवबंदी गुस्ताख है। मुझे सामने वाली सफ़े नजर आ रही है। मुहद्दिसीन कहते कि मेरे नबी का मोजिज़ा है, मुहद्दिसीन कहते कि नबी का मोजिज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने वाले सफ़ों को, हमारे शेखुल इस्लाम, हमारे उस्तादों के उस्ताद शेखुल अरब वल अजम मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने फरमाया कि मोजिज़ा तो था, लेकिन बात दूसरी थी। क्या था? फरमाया कि असल मसला ये था, प्यारे की निगाह जब सामने वाली दीवार पर पड़ती थी, वो दीवार पूरी की पूरी शीशा बन जाती थी, पीछे वाले उसमें नजर आते थे, पीछे वाले उसमें नजर आते थे। ये देखा आपने आंखों की रोशनी के साथ, आंखों की रोशनी के साथ, आंखों की रोशनी के साथ बाहर की रोशनी मिल गई, दो रोशनियां मिल गई, तो फिर आप ठिकाने पर पहुंच गए, वैसे पहुंच नहीं सकते। दूसरे एक रिश्तेदार, ये बसारत थी, अब है बसीरत, अकल। दो और दो कितने होते हैं? दो और दो कितने होते हैं? चार। चार और चार कितने होते हैं? ये कौन, आंखों की तरफ से ये जवाब है? बोलो ना, ये आंखों का जवाब है, ये कानों की तरफ से जवाब है। बहरे को भी कहो कि क्या कहेगा? बहरे को भी कहो तो क्या कहेगा? कहेगा चार। नाबीना को कहो कि दो और दो, क्या जवाब देगा? चार। तो ये चार किसके तरफ जवाब तो नहीं है, कानों का भी जवाब नहीं है। किसका जवाब है? बोलो किसका जवाब है? ये अकल का है। माशाल्लाह, कितने अकलमंद है? हाथ खड़े करो भाई, अकलमंद कितने हैं? हाथ खड़े करो। ठीक है, माशाल्लाह सारे अकल। मैं बलूचिस्तान का बेअकल आपके पास आया हूँ, आप सारे अकलमंद है। यहाँ अकाबरीन भी बैठे हुए, अकलमंद बैठे हुए, आप सारे के सारे अकलमंद है। मुझे जवाब देगा। एक आदमी की रीह खारिज हो जाती है, हवा उसकी निकल जाती है, मौलवी शबीर ये कह देगा कि सिर्फ वुजू करो, चेहरे को धो, हाथों को धो, सर का मसा करो, कुल्ली करो, पाँव को धो, वुजू आपका हो गया, तहारत हासिल हो गई। सवाल यह है कि कसूर किसी और का धोए किसी और को? समझ में नहीं आया आपको? बाबा मुफ्ती मुजीब साहब भी बैठा हुआ है, बोलो। री खारिज हो जाए किसी की, वुजू टूट गया, मुफ्ती मुजीब साहब भी ये कहेगा कि बाबा जाओ, अब इस्तिंजा कोई ज़रूरी नहीं है, इस्तिंजा कोई ज़रूरी नहीं है, चेहरे को धो, कुली करो और सर का मसा करो, हाथों को धो और पाँव को धो, बस वुजू हो गया। मैं अर्ज कर रहा हूं, करे कोई भरे कोई? तो आपकी अकल ने जवाब ये तो दे दिया कि दो और दो चार, चार और चार आठ, आठ और आठ 16। ये आपकी अकल ने जवाब दिया, इधर भी तो जवाब दे दो। मैं तो बेअकल आपके पास आया। एक आदमी ने, जैद ने दूसरे को कत्ल कर दिया, कत्ल करके उसके बच्चों को यतीम बनाया, उसकी बीवी को बेवा बना दिया, उसके वालिदैन को नौजवान बेटे से महरूम कर दिया। अब उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, आपकी अकल क्या कहती है? आपकी अकल ये कहती है कि कातिल को कत्ल करो, उसको जहन्नम वासिल कर दो कि इस मासूम को, इस मजलूम को क्यों उसने कत्ल कर दिया, इसके बच्चों को यतीम कर दिया, इसकी बीवी को बेवा बना दिया, वालिदैन को नौजवान बेटे से महरूम कर दिया। आपकी अकल ये कह रही है कि कातिल को कत्ल कर दो, मेरी अकल कह रही है कि नहीं, कत्ल न करो।
मेरी अकल कह रही है कि कत्ल न करो। अब तुम्हारा बंदा तो वैसे ही चला गया, उसकी बीवी बेवा हो गई, बच्चे उसके 4 वो यतीम हो गए, उसके वालिदैन वो नौजवान बेटे से महरूम हो गए। लेकिन अब तुम कातिल को कत्ल करोगे तो तुम्हारा बंदा तो वापस नहीं आएगा, जो कत्ल हो चुका वापस नहीं आएगा। अब कातिल को कत्ल करोगे, उसकी बीवी भी बेवा हो जाएगी, उसके 5 बच्चे वो भी यतीम हो जाएंगे। पहले बेवा 1 थी और यतीम 4 थे, अब तुमने बेवगा को 2 बना दिया और यतीमों को 10 बना दिया। कौन सी अक्लमंदी आपने की? समझ में नहीं आया। पहले 1 बेवा थी और 4 यतीम थे, और अब कातिल को जो कत्ल करोगे तो फिर उसकी बीवी भी तो बेवा हो जाएगी और उसके 5-6 बच्चे वो भी तो यतीम हो जाएंगे। तो यतीमों की तादाद में कंगलों को, फकीरों को बढ़ाना ये ज्यादा बेहतर है, यतीमों की तादाद को बढ़ाना। ये अकल यही कहती है। बेवगा को तुमने बढ़ाया, तुमने कौन सी कमी कर दी? आपको मेरी बात समझ में नहीं आ गई? मालूम ही हो गया, यहां अकल आकर के आपकी अकल फेल हो गई। यहां आपकी अकल फेल हो गई। 10 दिरहम की 1000-1500 की चीज अगर कोई चोरी कर ले, 2-3 हजार रुपए की चीज चोरी कर ले, 10 दिरहम की अगर कोई आदमी चोरी कर ले तो उसका हाथ कटेगा। 5 दिरहम की चोरी कर ले, 2 दिरहम की अगर चोरी कर ले, हाथ नहीं कटेगा। लेकिन मैं अगर किसी की चोरी कर लूं फिर रुबे दीनार, 1 दीनार की 1/4 हिस्सा 10 दिरहम पे मेरा हाथ कटेगा, या 1/4 रुबे दीनार पर इमाम मालिक के मजहब के मुताबिक हाथ कटेगा। लेकिन आप समझे, मेरे हाथ को अगर मौली शबीर काटता है, मैं जब किसी की चोरी करता हूं तो 2-3 हजार रुपए की चोरी करता हूं, मालियत की चीज, तो मेरा हाथ काटा जाता है। लेकिन मौली शबीर अगर मेरा हाथ काटता है तो मुफ्ती मुजीब फैसला देगा कि मौली मंजूर की हाथ 20 लाख रुपए है। इस वक्त पाकिस्तानी 20 लाख रुपए बनते। जब मैं चोरी करूं, आपकी चोरी करूं, तो मेरे हाथ की कीमत कितनी हो गई? 2000 रुपए। जब मेरे हाथ को मौली शबीर काट दे तो इस वक्त मेरे हाथ की कीमत, काजी मुफ्ती साहब फैसला देगा कि इसकी हाथ की कीमत 20 लाख रुपए। एक जगह पर हाथ की कीमत 2000 लगी और दूसरी जगह पर उसकी कीमत कितनी लगी? 20 लाख रुपए लगी। जवाब दे दो। यहां आकर के जैसे आंखों के अंदर बीनाई है, जैसे आंखों के अंदर बीनाई है, लेकिन ये बीनाई मुस्तकिल नहीं है, काम नहीं करेगी जब तक कि सूरज की रोशनी इस रोशनी के साथ नहीं मिलेगी, जब तक कि आंखों की रोशनी के साथ लाइट की रोशनी नहीं मिलेगी और चांद की रोशनी नहीं मिलेगी। इन दोनों रोशनियों को मिला करके आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते बगैर इन दोनों को मिलाए। इसी तरह अकल की रोशनी के साथ कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जब तक कुरान को और बुखारी को, तिरमिजी को, नसाई को नहीं मिलाओगे उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते। यही मसला है कि अकल आकर के आपकी पंचर होगी। मैं तो बेअकल हूं ना, बलोचिस्तान का आया हूं, बलोच बेसोच। आप समझ नहीं रहे। आप लोग तो पिंडी वाले, इस्लामाबाद वाले, इस्लाम यहां आबाद है ना। बलोच बेसोच, हमारे पास तो अकल ही है ही नहीं है। लेकिन आप लोगों की अकल को क्या होगी? जो 2-3 सवाल मैंने आपसे किए, सैकड़ों किस्म के सवाल आते, लेकिन सबकी अकल ने जवाब दे दिया। मालूम ये होता है कि जैसे कि बाहर की रोशनी के बगैर आंखों की बीनाई नाकाम है, तो इसी तरीके पर अकल की रोशनी बगैर कुरान के, बगैर हदीस के और बगैर बुखारी के, बगैर तिरमिजी के, बगैर नसाई के, बगैर अबू दाऊद के, बगैर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमुदात के अकल की रोशनी भी नाकाम है। इन दोनों रोशनियों को मिला करके आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। और आपकी मंजिल मकसूद क्या है? अल्लाह है। हम वहां जाकर के सांस लेंगे, वही हम अपने खालिक पर जाकर के पहुंचेंगे। लोग कहते कि मौलवियों ने हमें क्या दिया है, मौलवी यही कर सकते, मौलवी आपको चंदा नहीं दे सकते, बुखारी पढ़ा सकते, तिरमिजी पढ़ा सकते, मेरे प्यारे के अखलाकियात आपको पढ़ा सकते। यही चीज़ है, वही दौलत है, वही नेमत मौलवी बांट करके आपको देंगे। ये दौलत कहीं भी नहीं मिलती। मुसीबत तो पड़ गई कि जी कह रहे कि जी मौलवियों ने लोगों को क्या दिया, मौलवी ने आपने लोगों को क्या दिया। आप कोई चोर हमें दे दे, कोई डाकू हमें दे दे, कोई कातिल आप हमें दे दे, कोई रज़न आप हमें दे दे, परले दर्जे का शराबी दे दे, परले दर्जे का नशे वाला आदमी दे दे, हम तबलीग में भेजेंगे। पहले वो शैतान लग रहा था, अब इंशाल्लाह उसकी दाढ़ी देखोगे, अब उसकी पगड़ी देखोगे, अब उसकी तहज्जुद गुजारी देकर तुम्हें खुदा याद आ जाएगा इंशाल्लाह। आप समझे नहीं मेरी बात?
आप चोर कोई डाकू, अगर आपको बावर नहीं है तो मैं बलोचिस्तान के सरदारों से अभी भी आपकी मुलाकात टेलीफोन पे करा सकता हूं। अगर मौली शबीर कह के मौली मंजूर ने चैनल बदल दिए तो मैं ऐसे सरदारों से भी आपकी मुलाकात करा सकता हूं, आपकी गुफ्तगू करा सकता हूं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को कत्ल किया। आज तक न मौलाना अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ ने उनको शिकार किया, न उनको गिरफ्त कर सके, न अमीरुल मोमिनीन जरदारी ने उनको गिरफ्तार किया, न यह कि मोहतरमा अलैहा मालिया वफिया माफिया वलहा माला बेनज़ीर ने उनको गिरफ्तार किया। आज तक किसी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ अपने लिए शरीफ है, लेकिन इस किस्म के जालिमों को, इस किस्म के डाकुओं को, ऐसे कातिलों को जो बलोचिस्तान के मैं जानता हूँ सैकड़ों को किसी ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया। आपके सरहद के अंदर कितने पठार है, किसी ने भी उनको गिरफ्तार नहीं किया। उनको अगर गिरफ्तार किया तो तबलीगी जमात ने, मोहम्मद की जमात ने गिरफ्तार किया। अल्लाह के फजल व करम से आज वो जमातों के अंदर चले गए, आज वो मदारिस के अंदर आ गए, उलमा के जूते उठा रहे। मैं आपको अभी सरदार से मिलाता हूँ, जामे फारूकी में मैं था। अल्लाह जानता कि मैं उसको जानता हूँ, हमारे मेंगल कबीले के सरदार है। मामूली बात पे लोगों के सीनों में कलाशिनकोफ का पूरा बर्स्ट खाली करके छोड़ देता। मामूली बातों पर सैकड़ों लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया। कौमों की जहाँ पर लड़ाइयाँ होती, मुझे फ़ोन किया कि मौली मंजूर मुझे टाइम दे दो, आपसे वक्त दरकार है। मैंने कहा सर कौन? कहने लगे कि सरदार जहांज़ेब, सुन लेना, आपने भी नाम सुना होगा, सरदार अताउल्लाह का भतीजा है। कह लेंगे सरदार जहांज़ेब। मैंने कहा सरदार जहांज़ेब, आपको मुझसे क्या वास्ता पड़ा? कहने लगे कि पहले मुझे देख तो लो। जैसे वो आगे, हाथ में तस्बीह थी, मैंने उसकी दाढ़ी भी देख ली। मैंने कहा सरदार साहब ये क्या हो गया? कहने लगे कोई माँ का लाल मुझे शिकार नहीं कर सके, मुझे भाई अब्दुल वहाब ने शिकार कर दिया। मुझे अगर शिकार कर दिया तो मौलाना जमशेद ने शिकार किया तो मौलाना तारिक जमील ने मुझे शिकार किया। कहने लगे पहले इन तबलीगियों ने इस तरह कहा, कहने लगे भाई कितना तेरा प्यारा चेहरा है। अरे भाई कहते कि बिल्कुल मेरी दाढ़ी नहीं थी। अरे भाई काश कि तू हम गरीबों के 5 मिनट तो हमारी बात सुन ले, 10 मिनट हमारी। मैंने कहते कि 5 मिनट बात सुन ली, फिर वो कहते कि 5 घंटे में बदल गया। 5 घंटे जब इनके साथ चला गया तो फिर वो हफ्ते में बदल गया। हफ्ता जब चला गया तो मैं चिल्ले में चला गया। पूरे चिल्ले के दौरान इन जालिम तबलीगों ने मुझसे बर्तन धुलवाते रहे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? पूरे चिल्ले के दौरान कहने लगे मुझे ब्लेड भी नहीं दिया, मैं नमाज भी नहीं पढ़ता था, मैं सोता था। कहते कि पहले तो मैं चर्च का नशा भी करता था, नशा भी मेरा छूट गया। इन जालिमों ने मुझे तबलीग में जब लगा दिया, मैं सो गया। सो करके मैं कहता मैं नमाज नहीं पढ़ता। कहते भाई कोई परवाह नहीं है, न पढ़ो, आप हमारे भाई है। वो तो हिंदुओं को भी तबलीग कहते हमारे भाई है, वो तो यहूदियों को भी कहते हैं हमारे भाई है, नसारा को भी कहते हैं, वो सबको तो कहते हैं कि आप हमारे भाई है। कहने लगे मैं सोता था खर्राटे लेकर के तबलीग में, मेरा बिस्तर भी उन्होंने कुछ दिनों के लिए उठाया। जब मैं खर्राटे लेकर के सोता था, जब मेरी नींद पूरी होती थी, पर अचानक मेरी आंख खुल जाती थी, देखता था कि कोई मेरे हाथ दबा रहा है, चापी कर रहा है, कोई मेरे दिमाग चापी कर रहा है, कोई मेरे पाँव को चापी कर रहा है। मेरी आंख खुल जाती थी। कहते भाईजान हम आपको इसलिए चापी कर रहे, कहीं आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? मैंने कहा नहीं कोई तकलीफ नहीं। कहा कि तबीयत ठीक है? कहा कहने लगे भाई हम तो वैसे ही मुसाफिर है, काश अगर आप 2 रकात पढ़ लेते तो कितना ही अच्छा होता। कहने लगे मैं 2 रकात उठ करके पढ़ने लगा, वुजू बना करके 2 रकात। उसके बाद तबलीगी अमीर साहब कहते कि मेरे चेहरे पर यह कि हाथ फेर करके कहते कुर्बान जाऊं, कैसा जन्नती चेहरा है, कैसा गुलाब के फूल की तरह चेहरा है। काश इस पर दाढ़ी होती कितना ही अच्छा होता, इस पर दाढ़ी होती कितने। कहते मौली साहब ब्लेड ही नहीं दिया, उन्होंने ब्लेड ही नहीं दिया। रोज बरोज मुझे इस तरह कहते हैं काश कितना ही अच्छा होता आपकी दाढ़ी होती। वहां से ऐसा आया, खुदा की कसम मैंने जब देखा उसकी दाढ़ी, मैं तो समझा कि किसी मदरसे का शेखुल हदीस है। आप कहते कि मौलवी साहब ने, अल्लाह आपका भला करे, मौलवियों ने हमें क्या दिया है, मदारिस ने क्या दिया? इस किस्म के सैकड़ों नहीं। अब अमरीकी रिपोर्ट है, मैंने आपको पहले बता दिया, चूंकि मैं अमरीका का आदमी इसलिए वहां की रिपोर्टें मैं आपको सुना रहा हूं। अब अमरीकी रिपोर्ट ये है कि इलियास की जमात, तबलीगी जमात, अल्लाह आपका भला करे, इलियास की जमात, तबलीगी जमात 30 करोड़ से जायद लोग हैं। अगर आप नाराज ना हो मुफ्ती साहब मुझे इजाजत दे दे तो एक जुमला मैं कहता हूं, हम लोग मौलवियों को इत्तिफाक नहीं है दीनदारों को, वरना अगर मैं कहता हूं ये सारे तबलीगी 30 करोड़ 40 करोड़ जमा करके अगर इस्लामाबाद में एक जगह पेशाब करे तो अब तब भी सदारत हाउस बह जाएगा। और अगर एक एक मिसवाक अमीरुल मोमिनीन को लगाए उसकी रूह निकल जाएगी।
आपको बात समझ में नहीं आ गई? आज अल्लाह के फजल करम से ऐसी जगहों में ये तबलीगी जमात वाले गए। आप मेरी बात जरा सुन लेना। लाहौर डिफेंस, कराची में डिफेंस है, लाहौर डिफेंस में भी है। हमारे तो आपने बिरोइयों को, बलोचों को ये तो जानता है, मेरा भाईजान है, हमारे साथ रह चुका है। हम लोगों को बोलने की कोई तमीज़ नहीं है। आप लोग नाराज भी ना हो, महसूस न करें। हम लोग तो बस अपने बकरी चराने वाले, ऊंट चराने वाले, हमारा ज़हन भी इस तरह होता है। कराची डिफेंस अलग है, लाहौर डिफेंस अलग है। लाहौर डिफेंस में तबलीगी जमात चली गई। तबलीगी जमात चली गई तो वहां पर जा करके दरवाजे खटखटाए। बाहर निकला कर्नल, उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी है। कर्नल साहब निकला और बलोच ने उसको फौरन पहचान लिया। चोर था, डाकू बलोच था, जो कि तबलीगी जमात में मुसलमान। इन्होंने खटखटाया, कर्नल बाहर निकला। कौन हो? कहने लगे तबलीगी जमात। भाई मस्जिद जमात हमारी आई है, करीबी मस्जिद में, भाई अल्लाह राजी हो जाए आप 5 मिनट तशरीफ लाएं, हम गरीबों की बात सुन ले। कर्नल ने यहाँ पर अमीर साहब को सीने में हाथ दिया, हाथ दे करके धक्का दिया। कहने लगे जाओ जहन्नम में जाओ, फ्रांस में तबलीग करो, बरतानिया में तबलीग करो, वहाँ हिंदुस्तान में जा करके। यहाँ तुम लोग मुझे तबलीग करते, तुम्हारे बाप से ज्यादा मैं जानता हूँ, तुमसे ज्यादा मैं खुदा के हकाम को जानता हूं। तुम लोग किसको तबलीग करते हो? जाओ फ्रांस में। आप समझ रहे? जरा सुन लेना, आपको मजा आएगा। अरे तूने सारा निजाम कर, बैठ जा अपनी जगह पर। कर्नल साहब ने यहां पर सीने में हाथ देकर के धक्का दिया अमीर साहब को। कहने लगे जाओ जहन्नम में, उधर जाकर के फ्रांस में तबलीग, मुसलमानों को तबलीग करते हो, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। आप मेरी बात समझे? है बलोच उठा आगे, कहा अमीर साहब हमको छोड़ो, अमीर साहब तुम हमको छोड़ो। कहा ओए कर्नल, अल्लाह अकबर। कहले ओए कर्नल, कहा मार्च के फलान तारीख को, याद है आपको? मार्च के फलान तारीख को कराची से तू 2-3 गाड़ियों में अपने फौजियों समेत, तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे साथ ही है गाड़ी में, फौजी भी 1-2 गाड़ियां आपके साथ थी। आप कोयटे जा रहे थे, खुशदार से जब आप गुजरे, फलान पहाड़ पर जब आप गुजरे, आपको याद है कि दाएं बाएं तरफ पहाड़ों पर, मोर्चों पर लोग बैठे हुए थे और वहां कुछ कोई नकाबपोश, अड़े कोई नकाबपोश था। अड़े तुमको याद है ऐसा कोई नकाबपोश था? अरे तुमको याद है कोई ऐसा निकाबपोश था? और जब उसने तुम लोगों को आवाज दी, तुम्हारे फौजियों को कहा, दरमियान रास्ते पर उन्होंने ये एक पत्थर रख करके रोड ब्लॉक किया था, खबरदार नहीं गुजरना। फौजियों को कहा फौरन हथियार डालो, वरना हमारे बंदे बैठे हुए वहां पर गोलियों से तुम्हें छलनी कर देंगे। तुम्हें याद है कि नहीं है? तुम्हारे साथ 4-5 फौजी थे, उन्होंने हथियार डाल दिया और आकर अड़े, हमने तुमसे कहा तुम मोबाइल निकालेगा, तुम मोबाइल निकालेगा, तुम ये है कि पैसा निकालेगा, तुमने थोड़ा सा अड़े गड़बड़ किया, तुम्हारे मुंह पे एक आदमी ने थप्पड़ मारा नहीं मारा? कहने लगे कर्नल हैरान है कि ये जालिम का बच्चा एक एक चीज बता रहा, एक एक चीज बता रहा। कहने लगे अड़े तुम्हारे मुंह पे कोई थप्पड़ मारा नहीं मारा? कहते मारा। कहते अड़े वो हम था, अड़े वो हम था। आप समझ रहे? वो कहता कि क्या भाई? अरे वो हम था, उस वक्त तू बदमाश था, तुझसे बड़ा बदमाश मैं था, तेरी जुर्रत मैंने देखी, तू कसम उठा, तेरे आंसू आ रहे थे नहीं आ रहे थे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कर्नल के दिल को फौरन बदल दिया। मेरा खालिक इन्न क़ुलूब बनी आदम बैन इस्बाइर रहमान युक़ल्लिबु कैफ़ यशा। इब्ने आदम के दिल सारे मेरे खालिक के दस्ते कुदरत में है, अल्लाह जैसे चाहता फेर देता है। कर्नल के आंसू आ गए, अमीर साहब के पाँव पे पड़ने लगे। कहने लगे अमीर साहब खुदा इलियास के कब्र पर नूर नूर और रहमतों की बारिश कर दे। इलियास कैसे? इस किस्म के बेगैरत और ऐसे जानवर बलोचों को भी तुमने मुसलमान बना दिया। खुदा इलियास पर रहम करे। इस किस्म के जलील बलोचों को, इस किस्म के डाकुओं को तुमने, अल्लाह अकबर। कर्नल ने कहा मैं तुमसे माफी मांगता हूं, तुमसे वो कर्नल ठीक हो गया, लेकिन कर्नल चलते चलते इनका दोस्त तो हो गया, दोस्त हो कहने लगे तुम्हारी बात वाकईतन ऐसे जानवर को इस जालिम के बच्चे ने मेरी बीवी के सामने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। इस जालिम के बच्चे ने हमारे जेब भी खाली के 5 रुपए भी नहीं छोड़े। कुर्बान जाऊं इलियास की कब्र पे, कुर्बान जाऊं कि ऐसे लोगों को हम लोग फौजी लोग काबू नहीं कर सके। शाबाश शाबाश, इनको तबलीगियों ने इनको कंट्रोल कर लिया। फिर कर्नल ने थोड़ी देर के बाद मजाक किया, कहते वे बलोच का बच्चा, अरे तुम्हारा बाप यहाँ से जाएगा, अभी मैं फौजियों को फोन करता हूँ तुमको पकड़ करके तुमको उल्टा लटकाएंगे। तो क्या कहते हैं बलोच का, अरे तुम फौजी को फोन नहीं करेगा, हम तुम्हारा गला दबाएगा। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? जी हाँ,
ये वो लोग हैं कि जिन्होंने वाकई मुझसे खुद बयान किया है। मैं इंशाल्लाह आपसे मिला भी सकता हूँ। अल्लाह की कसम, ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। आज तबलीगी जमात में मैंने अर्ज़ किया कि 30 करोड़ से ज़ायद लोग आज ऐसे ऐसी जगहों में, ऐसे बयाबानों में, बलूचिस्तान के सहराओं में, अफ्रीका के जंगलात में पहुँचे, जहाँ अपने कानों में उंगलियाँ ठोस ठोस करके आसमान की तरफ देख करके, अजान दे करके, फरियाद करके कहते, खालिका यहाँ तो अबू बकर उमर भी नहीं आए, हम यहाँ आ सके, इतना हम कर सकते। आगे दिलों को फेरने वाला और दिलों में यह है कि कलमे से उनको माला माल करना तेरा काम। मौलवी क्या करता है? मौलवी क्या करता है? आप हमारे साथ रहो। मुफ्ती मुजीब साहब, कल भी मसला था, कल भी साथियों के साथ था। लोगों ने मुझसे वहाँ भावलपुर में मसला, मैंने कहा कि सुन लो मसला क्या कह रहा है, सुन लो मसला क्या कर रहा है। मैं नहीं कह, आपको मैं समझा भी नहीं सकता, मेरे पास वो ज़बान नहीं है। शायद ये कि मेरी माँ और हमारी बहनें वो भी बात सुन रही हूँ। अल्लाह की कसम, एक साल में मैं गिनता रहा, एक साल में मैं गिनता रहा, एक साल में 12 वाक़यात इस किस्म के हो गए। किसी ने अपनी हमशीरा, किसी ने सोतेली माँ, किसी ने अपनी खाला, किसी ने अपनी फूफी, और किसी ने अपनी यह कि असल माँ के साथ अपने मुँह काला की। ये वो तबका है जो हमसे मसला पूछता है। आज अगर आपको थोड़ी सी हिदायत नज़र आ रही है, खुदा की मारिफत हासिल है, ईमान की अगरी है कि कुछ रमक बाकी है, ये उलमा की वजह से। उलमा की कमज़ोरियाँ हैं, उलमा की कोताहियाँ हैं। आप मुफ्ती मुजीब को अबू बकर के साथ न तोले, आप मुफ्ती मुजीब को उमर के साथ न तोले, आप मौली शबीर को उस्मान के साथ न तोले, आप नालायक मंजूर को अली के साथ न तोले, आप मौली मंजूर को, मौली मंजूर के माँ बाप को, मेरे शेख हज़रत रईसुल मुहद्दिसीन मौलाना सलीमुल्लाह खान को, आप सलीमुल्लाह खान को, आप सलीमुल्लाह खान को अली के साथ न तोले। करोड़ों सलीमुल्लाह जमा हो जाए, करोड़ों हुसैन अहमद जमा हो जाए, अली के खाक पा तक नहीं पहुंच सकते। करोड़ों जमा हो जाए, करोड़ों जमा हो जाए, सलीमुल्लाह और हुसैन अहमद, रशीद गंगोई, मोहम्मद कासिम नानोतवी अली के खाक पा तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन करोड़ों वो पहुंच जाए। मैं इशारे में डरता हूं, असल में इशारे से आपको बताऊं। और करोड़ों इस किस्म के जो कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अल्लाहु अहद। आपको समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? नाम लेते हुए मुझे डर लगता है, बलोच आदमी वापस मुफ्ती साहब कहीं मुझे किसी खड्डे में न फेंके। आप बात समझ रहे नहीं समझ रहे? इसलिए कि गधा जो है ना ढेंचो कर रहा था, कह रहे सामने, और पीछे से थोड़ी सी आवाज गलत किस्म की पुर, किसी ने कहा ये ढेंचो कर रहे, कहा महल्ले वालों को डराता हूँ, कहा पीछे से जो आवाज है, कहा यार थोड़ा सा खुद भी डरता हूँ। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? तो कभी इस तरीके पर भी होता। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मौली मंजूर को, नालायक को अबू बकर के साथ क्यों तोलते, उमर के साथ क्यों तोलते, उस्मान के साथ, मेरे शेख को, मेरे असातिज़ा को, मेरे अकाबिरीन को, करोड़ों उलमाए देवबंद जमा हो जाए, मोहम्मद की जूती उन पर कुर्बान जाए। करोड़ों उलमाए देवबंद जमा हो जाए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, किसी मामूली साहबी, कोई मामूली साहबी नहीं होता, सारे मोहम्मद के तारे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने सबको तारा बना दिया। हाय है सहाबा क्या, वहां तो न देखो, बगैर दुरूद के पढ़ो, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नास, वल्लाहु गालिबुन अला अम्री, सूरह यूसुफ में 12वां पारा है, उसके अंदर ये आयत है। तो अला अम्री पर जब पहुंचो तो यहाँ तसव्वुर करो, अल्लाह बीवी के जूते पड़ रहे हैं मुझे, अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा दे। मैंने कहा अपनी बेकसी का तू यहाँ तसव्वुर करेगा, इसको एक पांव पर खड़े होकर के 1000 मरतबा पढ़ना है। आपको समझ में आया? मैं बलोची में बता दूं, एक पांव पर खड़े होकर के 1000 मरतबा ये पढ़ना है। क्या? वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। अब एक पांव पर खड़े होकर 1000 तो अपनी जगह पर है, अच्छा खासा आदमी 150-200 मरतबा भी नहीं पढ़ सकता, गिर पड़ेगा। लेकिन दो सूरतें हैं, या पढ़ो या बीवी के जूते पड़ेंगे, या पढ़ो या मसला उधर से बीवी का मसला है। इस बूढ़े ने, गरीब ने, अल्लाह पर पता नहीं जा करके वजू बना करके कहने लगे मौलाना क्या करूं? मैंने कहा दीवार पर टैग भी लगा सकते, सहारा भी लगा सकते, एक पांव को दूसरे के ऊपर रख भी सकते, ये भी आपके लिए इजाजत है। और अगर दरमियान में गिर भी गए जल्दी उठना वापस। मैंने कहा हिम्मत नहीं हारना है, वापस उठना है, कहीं तसलसल न टूटे, जल्दी उठना है आपको। इस बूढ़े ने, गरीब ने, शुगर का मरीज भी, शुगर का मरीज, तो जा करके वहाँ उसने ये दम तो कर लिया, दम तो उसने पढ़ लिया। अल्लाह की शान है,
उसके बाद उसने 2-3 दिन के बाद फ़ोन कर दिया, तो बीवी का मूड भी, अल्लाह हमारी उस बहन को जज़ाए खैर दे, उसका मूड भी सही बन गया। अमेरिका से उसने फ़ोन उठाया और बहुत प्यार से इसकी बात की। अब आया उसने 2-3 डब्बे भाई नुसरत के साथ आगे 2-3 डब्बे मिठाई के लेकर, कहते मौलाना लिफाफा भी मुझे पकड़ा दी, पैसे भी पकड़ा दिए और डब्बे भी मिठाई के। कहने लगे मौलाना अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, लोगों ने बहुत लूटा लेकिन किसी का दम तावीज़ कभी भी असरअंदाज नहीं हुआ। माशाअल्लाह आपके ये दम मैंने किया, गिर पड़ा 2-3 मरतबा गिर पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही मौलाना, मैंने पढ़ लिया। फिर उसके बाद फ़ोन किया, बहुत अच्छा मूड था। 8 साल से उसने मुझसे बात नहीं की थी, अभी उसने मुझसे बात की। मौलाना अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, मिठाई डब्बे भी मुझे दिए और मुझे लिफाफा भी दिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि लिफाफे में कितने थे, बहरहाल ये होता है, ये तो हमारा अपना मसला होता है, आप समझ रहे। लिफाफा भी दे दिया। मैं मिठाई उठा करके ले गया अपनी बीवी को, मैंने कहा खा, दुआ कर ले हमेशा बीवियों की लड़ाई इनसे हो जाए, इंशाल्लाह मिठाई और भी आती रहेगी। खा तू खा, इंशाल्लाह इस तरीके पर होगा। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? है मुसीबत में फिर भी मुल्ला या डीसी से दम कराओ ना, कमिश्नर से दम कराओ, डीसी साहब से दम कराओ, कमिश्नर से कराओ, और यह कि अल्लाह आपका भला करे डीएसपी को फायरिंग करे। आप समझ, जब मुसीबत में ये मुल्ला आपको याद आता है, परेशानी में ये मुल्ला याद आ जाता है, कैंसर में जब डॉक्टर जवाब देते याद आ जाता है, शुगर में मुल्ला याद आ जाता है, तमाम हवादिसात में मुल्ला याद आता है, तो खुशियों में भी इस मुल्ला को याद रखो, खुशियों में भी इस मुल्ला को याद रखो। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के फजल व करम से क्या कर रहे हैं ये गरीब, क्या कर रहे हैं? आप बावर करें या न करें, बावर करें या न करें, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बलोचिस्तान में रह चुका हूं। हम लोग झोली, इस तरह झोली, मुफ्ती मुजीब साहब ऐसी झोली हम लोग बनाते, ये झोली है हमारी, दरवाजे पर जाकर टक 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 टक, मेरी माँ या हमारी बहन निकल गई, हाँ कौन हो? हम कहते खुताबी, तालिब इल्म को कहते खुताबी। खुताबी आ गया रोटी लेने के लिए, एक रोटी हमें सुबह की दे दी, शाम को दे दी सुबह वाली रोटी, हमने उसको झोली में डाल दिया, कटोरा इतना सा बड़ा सा आगे किया, उसमें उन्होंने डाल दी, सालन डाल दिए, दाल। अगले वाले घर पे गए, उन्होंने चावल की रोटी दे दी, कटोरे के अंदर उन्होंने ये कि साग, पालक के साग उन्होंने डाल दी। अगले वाले घर पे गए, उन्होंने परसों की रोटी दे दी, वो भी हमने झोली में डाल दी। 50 किस्म की रोटियां हमारी झोलियों में जमा होती है और 50 किस्म के सालन, बदबूदार किस्म के सालन इस कटोरे के अंदर जमा हो गए। बलोचिस्तान का हाल आपको बता रहा हूँ, अंदरूनी सिंध का हाल मैं बता रहा हूँ, मेरा सबसे ताल्लुक है, मैं घूमता फिरता हूँ, मैंने खुद ये वाकयात मेरे साथ पेश आ गए। तो 50 किस्म की रोटियां, आज की, परसों की, तरसों की, काली, सफेद, जवार की रोटी, मकई की रोटी, चावल की रोटी, गंदम की रोटी, सुर्ख रोटी, सुर्ख गंदम, सफेद गंदम, कई किस्म के गंदम यहाँ रोटियां जमा हो गई। 50 किस्म की रोटी, 50 किस्म के सालन इसमें जमा हो गए। आप यहाँ जितने सरमायादार बैठे, इंशाल्लाह कोई सरमायादार उस रोटी को खा नहीं सकेगा, उसको चबा नहीं सकेगा, चबाएगा तो उसके हलक से नहीं जाएगी, हलक से नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो फिर निकलेगी नहीं, और अगर निकलेगी तो खून लेकर के निकलेगी। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? लेकिन इस मुल्ला का, जालिम का ऐसा हाजिम है, लक्कड़ भी हजम, पत्थर भी हजम, लक्कड़ भी हजम और पत्थर भी हजम, लक्कड़ भी हजम, पत्थर। कोई बुजुर्ग के कोई सींग होते हैं, आओ मदरसों में आपको बता रहा हूँ, अल्लाह वास्ते लोगों, डॉक्टर अब्दुल कदीर पर, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर कुर्बान जाऊं, वो हमारा हीरो है, उसने हम पर एहसान किया, एटम बम बनाए, हम अपने फख्र से सर ऊंचा कर रहे, हमारे मुल्क में इस किस्म के हीरो है, मैं उसका इनकार नहीं करता, लेकिन कसम खा के कहता हूँ, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम डॉक्टर अब्दुल कदीर से नहीं डरते, वो मुल्ला से डरते हैं। इसराफील अगर डरता है तो मुल्ला से डरता है। इसराफील ने सूर लिया हुआ इंतजार में है कि खालिक कब इजाजत दे दे, मैं सूर फूंको सबको तबाह कर दूं। लेकिन इसराइल, हजरत इजराइल और हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो आते मदरसों में देखते, रात को तबलीगों को रोते हुए देखते, जमातों को देखते, बूढ़े बूढ़ों को तहज्जुद पढ़ते हुए देखते हैं, और मौलवी को, मासूम बच्चों को 4 बजे बच्चे उठते हैं, 4 बजे हम उनको उठा देते हैं, झूम झूम करके 8 बजे तक पढ़ते, 8 बजे के बाद सुलेमानी चाय उनको मिलती है, और रात की बची हुई रोटी के टुकड़े वो खाते, झूम झूम करके, अल्लाह आपका भला करे। फिर 12 बजे तक पढ़ते, 12 बजे के बाद एक ऐसी दाल उनको मिलती है कि सुभान अल्लाह, अपनी शक्ल उसमें नजर आती है, न उसमें घी है न उसमें मसाला है, कुछ भी उसमें नहीं है। एक तालिब खा करके दाल कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, खुदाया तेरी मेहरबानी, तूने खिलाया पिलाया और हमें मुसलमान बना दिया। दूसरे तलबा ने, तालिब इल्म ने उसको थप्पड़ मारा, कहा उल्लू का पट्टा, ये दुआ गोश्त पर पढ़ने की हो, गोश्त पर, तू इसको दाल पर पढ़ता।
इस तरह तुम लोगों ने दाल पर पढ़ पढ़ करके बस खुदा भी यही समझता है कि ये लोग इसी पर राजी है, हमें इसी तरह दाल हमेशा खिलाता है। तुम लोगों ने सारा का सारा मसला खराब किया। एहतिजाज करो, दाल पर नहीं पढ़ना है ताकि खुदा को तरस आ जाए। आप समझ, हमारे मदरसों में ये वाक्य पेश आ रहा है, ये हुआ है हमारे साथ कि लड़कों ने पिटाई की है, दूसरों क्या ये दुआ पढ़ने की है, इसको गोश्त पर आदमी पड़े, खुदा का शुक्र अदा करे, दाल पर शक्ल भी नजर आ रही है, शक्ल पर शक्ल अपनी नजर आ रही है। आप मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? खुदा वास्ते बात जरा समझो। जिन लोगों ने 4 बजे से कुरान पढ़ा, 8 बजे तक सुलेमानी चाय पी, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक दाल खाया, जोर से लेकर असर तक, मगरिब से लेकर इशा तक, इशा के बाद रात को 11 बजे। अब मुफ्ती मुजीब और मेरे ये यहाँ जो बूढ़े बैठे हुए मेरे सर के ताज, आप मुझे कोई फीस नहीं दे रहे, कसम उठा के कहता हूँ मौलाना शबीर साहब, मैंने खुद देखा है, ये बच्चे 4 बजे से उठ करके रात को 11 बजे तक मुसलसल जब कुरान पढ़ते, कुरान पढ़ पढ़ करके उसके बाद जब ये बच्चे रात को सोते हैं, अल्लाह अकबर, न इन्होंने रेडियो सुना, न टेलीविजन, न वीसीआर, न नंगी तस्वीरें इन्होंने देखी। ये बच्चे झूम झूम करके रात को 11 बजे तक जब कुरान पढ़ते रहे। अब ये सो गए, थके हुए, टोपी उधर पड़ी हुई है, तकिया इसके सर से नीचे से निकल गया, उधर पड़ा हुआ, जूते उसके इधर पड़े हुए, बिस्तरा खिसक गया, उस तरह हो गया, और ये पड़ा हुआ खर्राटे लेकर के इस नींद की हालत में अल्लाह की कसम कोई यासीन पढ़ रहा, कोई सूरह नूर पढ़ रहा, कोई सूरह कफ पढ़ रहा। हम बैठे हुए हमने सुना है कई दफा। आप मुझे कोई फीस दे रहा है या मैंने कोई शराब की बोतल पी है कि जो आपको मैं कसम उठा के कह रहा हूं? बुजुर्ग के कोई सींग होते हैं, बुजुर्ग उसको कहते हैं कि जो आपके पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जिसने ये भी साफ किया हुआ नमाज भी नहीं पढ़ता, और जब मेरी माए और बहनें बीमार होकर के उसके पास जाती है जिन्नात, तो फिर सिगरेट लगा करके, इसको तुम बुजुर्ग समझते हो? बुजुर्ग यही होता है। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? बुजुर्ग किसको कहते हैं? बुजुर्ग किसको कहते हैं? मेरी वालिदा ने, हम सब की मां ने, अम्मा आयशा ने, बुखारी में भी रिवायत मौजूद है, बल्कि अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, नसाई के अंदर भी हदीस मौजूद है। मुफ्ती साहब बैठे हुए अम्मा से, अम्मा को मेरे प्यारे ने अम्मा जी फरमाती है, काना यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली अहयानी, मोहम्मद 24 घंटे खुदा का जिक्र करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काना यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली, और कुरान से बड़ा कोई जिक्र नहीं है दुनिया में। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान जिक्र ही जिक्र है। ये मुल्ला 24 घंटा जिक्र करता है, ये मुल्ला बेदारी की हालत में भी। अच्छा, आपका मूड है, कुछ सुना दूं आपको? मूड है आपका? मूड है सुनने का? कुछ है? याद रखो, याद रखो, नमाज पढ़ोगे बगैर नियत के तुम्हारी नमाज नहीं हो जाएगी, बगैर नियत के नमाज नहीं होगी। और अगर हज करोगे बगैर नियत के तुम्हारा हज भी नहीं होगा। ज़कात दोगे बगैर नियत के तुम्हारे ज़कात भी अदा नहीं होगी। रोजा रखोगे बगैर नियत के तुम्हारा रोजा भी सही नहीं हो जाएगा। कोई भी नेकी का अमल करोगे तो बेदारी की हालत में, नियत जब नहीं करोगे, नियत के बगैर। लेकिन इमाम बुखारी बताता है कि शाबाश है इस मुल्ला को, मुल्क कहते कुरान एक ऐसी दौलत है, ऐसी नेमत है, चाहे नियत करो या न करो। आदमी नींद में सोया हो, उसकी नियत तो नहीं है, बगैर नियत के पढ़ता है। बुखारी कहता है जैसे बेदारी की हालत में एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती है, सोने की हालत में भी 10-10 नेकियां उसको मिलेंगी। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? आपको बात समझ में आ नहीं आती? बुजुर्ग के कोई सींग होंगे? बुजुर्ग यही है। मौलवी ने हमें क्या दिया? पिछले साल सऊदी हुकूमत पूरी दुनिया के अंदर सर्वे किया। मौलाना शबीर साहब भी मौजूद है, मेरे अकाबिरी यहाँ पर मौलाना ज़हूर अहमद साहब, दीगर हजरात भी मौजूद है, मुफ्ती मुजीब साहब भी मौजूद है। सऊदी है जिनके पास डॉलर है, वो सऊदी है जिनके पास पैसा है, वो सऊदी है जिसके पास तेल के ज़खायर है, जहां पर मक्का और मदीने के अंदर कुरान नाजिल हो चुका है। मैंने कहा मौलवी साहब तुम्हारे बच्चे कितने? कहने लगे 18 है। 18? आप समझ नहीं रहे? कह रहे थे कि कितने बच्चे? मैंने कहा मौलवी साहब क्या आपका इरादा क्या है? कह लगे इंशाल्लाह 45 तक पहुंचा दूंगा। मलिक रियाज दुनिया का मालदार इंसान है, एक बेटा गरीब का। आज मुझे एक तालिब इल्म बता रहे थे, मौलाना नौमान आशिर के मदरसे में, कहा उस्ताद जी अपने बच्चों के नाम जल्दी जल्दी बता सकते हैं? मैंने कहा नहीं यार, सोचना पड़ता है। खुदा ऐसे खिला रहा है, खुदा ऐसे खिला रहा है, ऐसे पिला रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूं किन मशाकिल में, किन मुश्किलात में, किन मुसीबतों में, किन परेशानियों में ये मुल्ला काम कर रहा है। अमेरिका रूस ने पीटा पीटा हजारों टन उसने अपने बारूद खत्म किए, लेकिन अफगानिस्तान में मुल्ला खत्म नहीं हुआ। फिर अमेरिका आ गया, 40 ममालिक आ गए, 40 ममालिक आ गए, 40 ममालिक। वाह मुल्ला उमर वाह, माँ मुल्ला उमर वाह। मेरी काली पगड़ी को देखकर, मैं अभी दुबई से होकर आया, दुबई कतर, जब हम जाते हमारी काली पगड़ी को देखकर ऐसे एयरपोर्टों पे घबराए हुए कहते अंत मिन तालिबान, अंत मिन तालिबान। है
इतना रोब है मुल्ला का, इतना अंत मिन तालिबान। मैंने कहा वल्लाह लस्तु मिन तालिबान, मैं तालिबान कहला फहादिल इमामतु सौदा, फहादिल इमामतु सौदा मिन ऐन, ये कहां से ये काली पगड़ी आ गई? मैंने कहा कि ना नतहम्ममु बिल इमामति सौदा अना दुक्तूर, तो इनके यहाँ PhD डॉक्टर फिरा हुआ दिमाग। आप लोग नाराज ना हो ना, मैं भी PhD डॉक्टर हूँ, PhD डॉक्टर। आपके यहाँ इस PhD की बड़ी हैसियत होगी। मेरे शेख मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 20 दिन के अंदर PhD की डिग्री हासिल की, 500-600 सफ़ात की किताब लिखी है 20 दिन में। और लोग कहते कि ये मुल्ला किसी काम का भी नहीं है, ये मुल्ला किसी काम का नहीं, ये जालिम किसी काम का नहीं है, ये जालिम किसी काम का नहीं है। 600 सफ़ात की किताब इसके सीने में है। मासूम किस्म के बच्चे, किसी का सर ऐसा है, किसी का हाथ ऐसे। अच्छे बच्चे तो उठा करके मदरसे में दाखिल, स्कूलों में, कॉलेजों में दाखिल करो, किसी का सर ऐसा है, किसी के हाथ ऐसे है, और कोई लंगड़ा लूड़ा। और ठीक है, अच्छे लोग भी है, कोई नाबीना है, कोई नाबीना है। मुसलमानों मेरी बात सुन लो, कोई नाबीना है, कोई नाबीना है, कोई नाबीना है, मैं उसके जूतियों पे कुर्बान जाऊं। वो नाबीना है, वो 90 साल नहीं 94 साल का मौलाना सलीमुल्लाह खान, जो शबीर के भी उस्ताद है, मेरे उस्तादों के भी उस्ताद है। आज वो सलीमुल्लाह मुफ्ती निजामुद्दीन, शेखुल इस्लाम मौलाना तकी साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफी साहब, हजरत अक़दस शेखुल हदीस शहीद फी सबीलिल्लाह मुफ्ती मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार, जितने भी बड़े मौलाना जमशेद जो आपके तबलीगी, इन सब के उस्ताद मौलाना सलीमुल्लाह खान। आज उस सलीमुल्लाह के उस्ताद, आज उस सलीमुल्लाह का उस्ताद, आज उस सलीमुल्लाह का उस्ताद एक नाबीना सा नौजवान है जिसकी 84 साल उम्र है। सलीमुल्लाह खुद 94 और उस्ताद जी की उम्र कितनी है? 84 साल है। वो नाबीना है, वो नाबीना सलीमुल्लाह का उस्ताद नहीं है, वो बिन्नौरी का उस्ताद भी नहीं है, मुफ्ती महमूद का भी उस्ताद नहीं है, वो इमाम हरम अब्दुल्ला अस्सुबैल के उस्तादों के उस्ताद है। उसका नाम है कारी मोहम्मद अली साहब। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? आप समझ रहे नहीं समझ रहे? कारी मोहम्मद अली साहब, कारी मोहम्मद अब्दुल रहमान अस्सुदैस, आपने देखा जिसकी प्यारी आवाज पर लाखों लोग मुसलमान हो चुके, जिसकी प्यारी आवाज को सुन करके हमारे इलाके का सरदार, हमारे इलाके का सरदार, जब अब्दुल रहमान सुदैस की तिलावत चल रही थी ये रमजान में, मैं करीब था, चीख मार करके सरदार साहब गिर पड़ा, चीख मार करके सरदार साहब गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो उसके बाद लोगों ने चापी कर दी, चापी करके सरदार साहब जब होश में आ गया, कहने लगे सरदार साहब क्या हो गया? सरदार ऐसे लहराज रहा, वाह सरदार वाह, बड़ी प्यारी बात की। कहने लगे यार हम लोग बदबख्त लोग है, कातिल लोग है, चोर लोग है, डाकू लोग है। आज मोहम्मद का बेटा, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा 1500 साल के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा अब्दुल रहमान सुदैस ऐसी तिलावत करता, मुझे खुदा की कसम महसूस हो रहा है कि जिब्रील अभी आसमान से कुरान लेकर के आ रहा है। इसने मुझे पागल बनाया। मेरे सोने मोहम्मद की कैसी आवाज होगी, मेरे सोने मोहम्मद की क्या आवाज होगी, मेरे सोने मोहम्मद की क्या आवाज होगी। खुदा सबको, अल्लाह ताला सबको ये सआदत नसीब फरमाए। कौन मोहम्मद की जमात में भर्ती होना चाहता है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रफ़ाक़त, मोहम्मद की शफ़ाअत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त, आपकी शफ़ाअत और आपकी ज़ियारत, आपकी आवाज़, आपकी तिलावत, बल्कि आपकी तिलावत नहीं, अल्लाह की तिलावत आपको सुनना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको अल्लाह ये सआदत से नवाजेंगे। इसका वाहिद तरीका यह है, तबलीगी जमातों के दामनों को पकड़ो, मुफ्ती मुजीब के दामन को पकड़ो, और अकाबिरी मौलाना ज़ुहूर अहमद अलवी, इस किस्म के जितने भी हमारे उलमा, इन फकीरों को, कमजोरियां अपनी जगह पर है, कोताहियां भी, लेकिन जितना भी घोड़ा गया गुजरा, घोड़ा जितना भी गया गुजरा, ऊंट जितना भी गया गुजरा, टट्टू गधे से फिर भी बेहतर है, मुल्ला जितना भी गया गुजरा हो इन लूसियों से बेहतर है। समझ में नहीं आया? मुल्ला जितना भी गया गुजरा हो इन लूसियों से। मेरी मुराद वो है जो कि क्या कहते हैं, समझ में नहीं आया? हमारा जो बलोचों का अमीर, अभी तो आप लोगों का है ना अमीरुल मोमिनीन, पहले हमारा बलोचों का था। जा और रा और दाल और अलिफ और रा और या। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? अल्लाह के फजल और करम से मैं अर्ज कर रहा हूं कि यही तो हम कर रहे हैं। आज तबलीगी जमातों को देखो, कहते मौलवी की क्या कुर्बानी। आज मेरा शेख मौजूद है, आज मेरा शेख मौजूद है, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब मौजूद है, आज मेरे असातिज़ा मौजूद है। आपके परवेज मुशर्रफ का लेटर मुझे आ गया, लेटर आ गया, एजेंसी वाले आ गए, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ ना, PhD डॉक्टर, और ईरानी हुकूमत ने, कई हुकूमतों ने मुझे बुलाया, मैं दौरे करता रहता हूँ।
अभी भी मैं कतर के उस पर दौरे भी गया हुआ था, सरकारी जगहों पर मेरे बयानात हो गए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि लेटर आ गया सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे, जज 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 जज। तो मैंने कहा जज बन करके करना क्या है मुझे? जज बन करके मुझे मोहम्मद के फैसलों के खिलाफ फैसला करना। मेरा नबी फरमाता है ये मुद्दई है, ये मुद्दाल है, और जज मुझे कहेगा, अंग्रेजी कानून मुझे कहेगा नहीं ये मुद्दाल है, ये मुद्दई है। अंग्रेज में उल्टी सारे फैसले वहां पर उल्टी उल्ट होते। मेरे नबी के फैसले, मैं जज बन करके मोहम्मद के खिलाफ फैसला करूंगा और मैं अपने जहन्नम को भर दूंगा। मैंने कहा ये जहन्नम में मोहम्मद के जूते सीधा करूं तब भी भरता है, जज बन करके करना क्या मुझे? थूकता हूं तुम्हारे जज बनने में। जाओ मौलाना सलीमुल्लाह खान से पता करो। फिर भी आप कहते हैं मुल्ला की कुर्बानियां नहीं है। मैं तो किसी मुर्दे की आपको हवाला नहीं दे रहा हूं, मैं जिंदों का हवाला दे रहा हूं। मेरे उस्तादों से पता करो कि जज के आखिर बाकायदा हमें एजेंसी वाले आ रहे हैं आपको जज बना रहे। मैंने कहा आप समझ नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मसला किसका है? मसला इसका ना, मसला तो इसी का है। खुदा इसमें जो मेरा खालिक जानकारी को खिलाता है, बिल क्लिंटन को खिलाता है, जो ओबामा को खिलाता है, जो बुश को खिलाता है, वो मौली मंजूर जिसके सीने में कुरान है वो भूख से मरेगा। किसने आपको खुदा के खिलाफ वर्गलाया? किसने आपको खुदा के खिलाफ आपको बता दिया? अब तो हमारे मौलवियों ने भी अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया। क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है? क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है? मेरे बेटे भी तकी शफी तो इनके भाई है। अभी पिछले साल मैंने नाज़िम तालीमात से मालूम किया, कहने लगे कि उस्ताद जी आपके बेटों ने अभी तक मुझे दरख्वास्त नहीं दी है। मैंने कहा क्यों? दाखिले की दरख्वास्त नहीं दी। मैंने बच्चों से मालूम किया, उन्होंने कहा अब्बा जी हम फिलान जगह पर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा कि क्या कुरान तुम्हें रोटी नहीं दे सकेगा? जो कुरान रोटी न देगा वो मुझे जन्नत मुझे कैसे देगा? जो कुरान मुझे रोटी न दे, मैं फिर कुरान पढ़ करके मेरे सीने कुत्ता भी खाता है, खिंजीर भी खाता है। आज तक कोई कुत्ता, कोई परिंदा रोड पर भूखा आपको नजर नहीं आएगा। कोई भूख से निढाल हो और गिर गया हो, कोई परिंदा आपको नजर नहीं आएगा। जो खुदा कब्बों को खिलाता है, खिंजीरों को, जो आपके यहाँ इस्लामाबाद में खिंजीर में तो बहुत है, जंगल वगैरह के अंदर यहाँ खिंजीर बहुत है। कोई भी आपको भूख से मेरा मिला, जो सबसे जलील किस्म का जानवर है, कुत्ते भी भूख से नहीं मिले, मौली मंजूर भूख से मरेगा। मैंने बंदूक उठाया, मैंने कहा बच्चा तुम्हारे बाप के जूते बड़े बड़े लोग उठाते, अल्लाह की कसम हम जहाजों के टिकट मिन्नत मानी करते, हम लोगों को टाइम भी नहीं देते। मैंने कहा कि तुम्हें किसने बताया अंग्रेजी? उठाओ, दफा हो जाओ, जाओ दरख्वास्त लिखो। रोटी का मसला है, खुदा सलीमुल्लाह को नहीं खिला रहा है। लोग मरते हैं कि सलीमुल्लाह के देखने के लिए, मौलाना तकी साहब के देखने के लिए, तारिक जमील के देखने के लिए, हमारे अमीरुल मोमिनीन हजरत वफी माफी मौलाना परवेज मुशर्रफ साहब। आप समझे? हमारे हजरत परवेज मुशर्रफ ने मौलाना तारिक जमील को नाश्ते पे बुलाया, बुला करके कहते हो तारिक जमील ये क्या रखा है, ये क्या रखा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? काश तेरे जैसे ज़हीन इंसान, तेरे जैसे फसीह इंसान, तू अगर ये है कि डॉक्टर बनता, MBBS डॉक्टर, तो क्या तेरा कमाल होता, क्या कमाल। वाह तारिक जमील वाह, कुर्बान जाऊं। कहने लगे सदर साहब डॉक्टर MBBS डॉक्टर तो हजारों है लूसी, लेकिन आपने किसी को बुलाया है नाश्ते पर, इस तरह लुकमा उठा उठा कर उसके मुंह में आप दे रहे? ये सब कुछ मोहम्मद का सदका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब कुछ मेरे नबी मोहम्मद का सदका है। वरना तो डॉक्टर बहुत भी है दुनिया के अंदर, MBBS डॉक्टर तो बहुत भी। ये सब कुछ तारिक जमील के जूता सीधा करने पर आपको इसी ने मजबूर किया। ये मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भूख से हम मरेंगे, भूख से। मेरे पास कैप्सूल होते बाकायदे कि पहले वाला खाना खाओ, उसके ऊपर 2 गोलियां और डाल दो ताकि नीचे चला जाए, वो खत्म है। और भी लोग कहते 2 मरतबा खाते, हम इतने खाते, किसी के ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो, हमें कोई पता नहीं हाई क्या है लो क्या है। 50 साल से मेरी जायद उम्र हो चुकी है, हमें कोई हाई लो का कोई पता नहीं है। शिकम फकीरान तनूर खुदा दरो हर ची आयत फना दर फना, मौलवी का पेट खुदा का तनूर है, जो भी इसमें फना दर फना, दबा दबा करके अल्लाह पाक खिलाता है पिलाता है। अब मेरे साथ आप तलबा, कितने तलबा हाथ खड़ा करें, मेरे साथ ये शेर पढ़ लो। दो सुतारा कुजा कुनी मारूम, दो सुतारा कुजा कुनी मारूम, तो कि बा दुश्मना नजरदारी, दो सुतारा कुजा कुनी मारूम, तो कि बा दुश्मना नजरदारी। ए अल्लाह, तू अपने दोस्तों को कैसे भूख से मारेगा जब बुश जैसे दुश्मन को खिलाता है और ओबामा जैसे दुश्मन को खिलाता है, खिंजीर को खिलाता है, तो हाफिज कैसे भूख से मरेगा?
लिल्लाह फिल्लाह लिल्लाह फिल्लाह, हम आप पर बोझ नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा मौलवी से तंग हो, अपना सदका बंद करो, बस बंद करो। देखो कितना मुल्ला भूख से मरेंगे। आज तक कोई मौलवी भूख से नहीं मरा, ज्यादा खा करके मरते। एक मौलवी साहब मर गया, दूसरे ने जुम्मा में दुआ की, या अल्लाह हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमा जैसे हजरत को आपने नसीब फरमाई। एक मौलवी ने ज्यादा खाया, ज्यादा खा करके वो मर गया, दूसरे ने जुमे को कहा, या अल्लाह हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमाए जैसे हजरत है। कोई मुल्ला भूख से नहीं मरा है, कोई। मैं PhD डॉक्टर बहुत सी जगहों में पेश आ गई। मेरे शेख को मौलाना सलीमुल्लाह खान दामत बरकातुहुल आलिया, कुवैत के लोग आगे, बड़े बड़े वज़रा, उन्होंने कहा, या शेख मंजूर वल्लाह कद्दिम इलेना ताशीरा तक, आप अपने वीज़ा हमें दे दो, कद्दिम इलेना अल जवाज़, जवाज़ पासपोर्ट हमें दे दो। हुनाका इंदना सय्यारात दर्राजात सल्लाजात, हमारे पास मोटरसाइकिलें, हमारे पास गाड़ियाँ, हमारे पास डिफ्रेजर फिया फवाके, उनके अंदर मेवे ही मेवे फल खाते खाते रहो। मेरे शेख से उन्होंने कहा मौलाना सलीमुल्लाह से, ये मुल्ला हमें दे दो, वहाँ हमारी इमामत करे, कुर्बान जाऊँ सलीमुल्लाह तेरे जूतियों पर। सलीमुल्लाह ने फरमाया, ला युमकिन अबदा, हो ही नहीं सकता। अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, ऐसा खिला रहा है, ऐसा खिला रहा है, ऐसे भी। अभी एजेंसी वाले मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा कि मैं तो 30-35 साल, ये भी वहाँ जामे फारूकी में उस्ताद रहे, मैं तो नालायक किस्म का, ये लोग बड़े लोग थे, मैं तो कोई, एक तो बड़ा आदमी होता है, एक छोटा सा, हमारे बलोच लोग उसको कहते मुल्लुड़ू। एक बड़ा मौलवी होता ना, एक छोटा सा होता मुल्लुड़ू। तो मौलाना सलीमुल्लाह खान ये शब्बीर मौलवी होते थे, मुल्ला होते थे, मैं छोटा सा मुल्लुड़ू होता था, मुल्लुड़ू। तो हम मुल्लुड़ू, तो अब मैं 30-35 साल के बाद आया हूँ। अभी अपने जगह पर 500-600 तलबा मेरे साथ, झूपड़ियाँ लगी हुई हैं। किसी तालिब इल्म ने 80,000 में, किसी ने लाख में, किसी ने 1.5 लाख में अपने कमरे बनाए। सुना है कभी इस तरह? खेमे अपने लगाए, बिल्कुल आप देखेंगे कहेंगे अफगानिस्तान की कोई बस्ती है। वल्लाह वहां पढ़ रहे, वजीफा, रियायत, सहूलतें कुछ भी हमारे इस्तिलाह में भी नहीं है। एक तबलीगी ने 20-22 हज़ार का एक छपरा लगा करके मुझे दिया, मैंने 20-25 लड़कों को, 10-15 लड़कों को वहां तर्जमा कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। आज सैकड़ों क्लास में जगह नहीं होती। अल्लाह के फजल व करम से खुदा ऐसे खिला रहा पिला रहा। एजेंसी वाले आ गए, वो रोजाना नाज़िम में, एक दिन दाढ़ी वाले 2 एजेंसी वाले आ गए, बड़े अच्छे लोग थे। कहने लगे मौलाना, मैंने कहा जी, कहते आपका नाम सुना है, आप बड़े मौलवी हैं। मैंने कहा बस लोग कहते होंगे। कहने लगे मौलवी साहब आपको कौन ये फंडिंग कौन करता है, कौन आपको? मैंने कहा अमेरिका देता है। मैंने कहा अमेरिका देता है, हम काम ही करते हैं अमेरिका के लिए मौलवी लोग, इसलिए कि कुरान का तो अमेरिका तो बहुत खैर, अमेरिका चाहता भी कुरानी तालीमात बढ़ जाए, वो बहुत खैर ख्वाह, बहुत शरीफ है। तो मैंने कहा अमेरिका, तो वो भी बहुत हंसे, कहने लगे मौलवी साहब सुना आपके बारे में बड़े मजाक किए, लेकिन सही बात बता दो। मैंने कहा सही तो आपको बताए, अमेरिका ही हमें देता है। कहता है कि नहीं नहीं, आप असल बात बताओ, असल बात बताओ कि ये कौन कौन से सेठ है, कौन कौन से लोग। मैंने कहा वो सेठों के नाम हम अपने उस्तादों को नहीं बताते, तुम्हें कैसे बताएंगे? मौलाना सलीमुल्लाह खान जिनके जूतियों पे कुर्बान जाऊं, 35 साल मुझे खिलाए, अगर मौलाना सलीमुल्लाह आ जाके मौलवी मंजूर कौन सा सेठ आपके साथ ताउन करता है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे ज़बह करे। मैंने कहा अपने उस्तादों को हम नहीं बताते। कहते नहीं मौलाना असल तो बात बताओ, आपका ताल्लुक किस जमात से? मैंने कहा इमरान खान से। हंस करके वो हंस रहे कि कहते मौलवी साहब सही बात बताओ। मैंने कहा सही बात, वहां मजा है। मैंने कहा मैं इमरान खान का आदमी हूँ, साफ सी बात है। कहते नहीं मौलवी साहब साफ सी बात बताओ। मैंने कहा साफ बात आपको बताऊं, इस दाढ़ी के साथ न पीपल पार्टी वाले मुझे कबूल करेंगे, न मुस्लिम लीग वाले कबूल, न भाई इमरान जान मुझे कबूल करेगा, कोई मुझे इस दाढ़ी के साथ, इस पगड़ी साथ कबूल, मजबूर होकर फजल मां के साथ लगा हुआ बस। फजल मां की जमात में जुड़ गए, मजबूरी हमारी, वरना जी चाहता कि इमरान खान की जमात में चले जाए, जी चाहता कि इमरान खान की जमात में चले जाएं। है सहूलतें हैं जी, वहाँ सहूलतें, समझे? आप समझ नहीं रहे। हंस हंस करके कहते कि मौलवी साहब नहीं आप बताओ ये 600 असातिज़ा कितने? मैंने कहा मुलाजिम असातिज़ा 40 तक पहुँचते, इनकी तनख्वाहें कहाँ से? मैंने कहा बताएं अमेरिका देता है। कहते नहीं नहीं आप साफ साफ बात पता। मैंने कहा अल्लाह की कसम हमें मालूम नहीं है, मैं
मैंने कहा कल की बात आपको बता रहा हूँ, तलबा ने मुझे पर्ची दे दी। दौर हदीस में कहा उस्ताद जी खुद जलसों में जाते हो, मुर्गा टिक्का पुलाव खाते हो, बिरयानी खाते हो, और हमारी दाल सुबह भी दाल शाम भी दाल, सुबह भी दाल शाम भी दाल, सुबह भी दाल शाम भी दाल। उस्ताद जी कुछ तो खुदा का खौफ करो। मुझे पर्ची दी। मैंने कहा वल्लाह मेरे दिल पर चोट लग गई। उन्होंने कहा उस्ताद जी दाल ही दाल खिला रहे। मैं जा करके दोपहर को 12:30 को खाना खा करके सो गया। मैं जोर के लिए उठा तो देखा बोरची खाने के साथ 2 गायें बंधी हुई है। तालिब से बोरची से मैंने पूछा ये कहाँ से? उन्होंने कहा एक आदमी ने कहा मेरी माँ को तकलीफ है, सकरात का वक़्त है, सदका लेकर के ये 2 गायें उसने दिए। मैंने कहा कोई 2 गायें लाता है, कोई 2 किलो आटा लाता है, कोई 200 लाता है, कोई 2000 लाता है, और कोई 2 लाख भी लाता है। जी हाँ, 2 लाख भी ला। और ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। बाज आकर के बाज हमें बताते कि जी चल आपके लिए मस्जिद तामीर करेंगे। बाज कहते कि वो ऐसे लोग देते वही है, वो हमसे हिसाब ले ले, और आप कहते हिसाब दे दो, तुम दे दो फिर हमसे हिसाब ले लो। हुकूमत हमें दे दे, फंडिंग करे, फिर हमसे हिसाब ले ले। समझे? हमारे एक आदमी लकड़ी तोड़ रहा था, उठा उठा करके कुल्हाड़ा लकड़ी को मार रहा है, इधर से डस, और उधर एक बैठा हुआ था, कहते हैं ये कहते इधर डस, वो कहते हैं ये कहते डस, वो कहते हैं, कहते बाबा लकड़ी मैं तोड़ रहा, तू ही क्यों कर रहा है? बोझ तो मुझ पर है, बोझ मुझ पर है, पसीना मेरा आ रहा है, तू उधर कहते हैं मैं कुल्हाड़ा होकर मारता हूँ लकड़ी पे, वो कहते हैं। तो सवाल ये है कि जिन्होंने जो तबलीगी है, जो दीनदार है, जो तहज्जुद गुजार है, जो अवाबीन और चाश के पाबंद है, जो अपने खालिक को जानते हैं, जिनकी ये ज़रूरत है, जिनकी एक ज़रूरत है। बिनौर टाउन में एक और मदरसे में अल्लाह आपका भला करे, जहाँ पर असातिज़ा की तनख्वाह नहीं, असातिज़ा की तनख्वाह, एक क्लीन शेवा का आदमी आ गया और चेक काट करके उसने 1 1.5 करोड़ का दिया। 2-3 चेकें कहा ये ले लो। उस्तादों ने, लोगों ने कहा अल्लाह के लिए अपना नाम बताओ। उसके आंसू आगे रोने लगे, कहने लगे मेरे नाम न पूछो, ये मेरा पत्ता है, ये मेरा पत्ता है, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, मैं तुम लोगों पर एहसान नहीं कर रहा। मैं जानता हूं जब तक ये मुल्ला, ये तबलीगी मौजूद है, उस वक्त तक आसमान और सूरज का निज़ाम बरकरार है। ये पैसे मैं आपके मदरसे चलाने के लिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए दे रहा हूँ मेरा खालिक मेरे मुल्क की हिफाजत करे। ये इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि मेरे बच्चे अजाब अलीम से बचे, खुदा के अजाब से। ये इसलिए मैं दे रहा हूं मुसलमानों पर खुदा का कोई उमूमी अजाब ना आ जाए। मौलवियों तुम पर एहसान नहीं कर रहा हूं, नमाज अगर पढ़ रहा हूं तुम पर एहसान नहीं, एक फरीज है, हज कर रहा हूं, ज़कात दे रहा हूं तो ज़कात भी फरीज है, आप पर मेरा एहसान नहीं है। तुम लोग मुझे इत्तला कर दो, इस टेलीफोन पर घसीट करके घिस करके मैं जमीन पर घुटनों के बल भी आ जाऊंगा, आधी रात को बुलाओ तब भी बुलाओ। जी हाँ, ऐसे लोग मौजूद हैं जो देते, करोड़ों भी देते, लाखों भी देते हैं, और अल्लाह आपका भला करे, वो हमारे जूते भी सीधा करते हैं। और हमारे मदरसों के अंदर लंगड़े लूड़े भी है, गरीब भी है, मिस्कीन भी है, यतीम भी है, और ऐसे भी है। सेठ साहब से मैंने कहा, जो हमारे साथ ताउन करता है दीगर मदारिस के, मैंने कहा सेठ साहब कितने बच्चे? कहते हैं कि 10 लड़के हैं, 10 के 10 सब के सब हाफिज कुरान, 10 के 10 सब के सब मुफ्ती, 10 के सब के सब आलिम। अल्लाह अकबर। फिर जुमला अगले वाला सुनो, कहने लगे हमने अमेरिका का तवाफ बहुत कुछ किया, हमारे अजीजों ने शिकागो का तवाफ किया, शिकागो यूनिवर्सिटी भी गए, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियों को देखा, कॉलेजों के अंदर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन बच्चों के ईमान को कॉलेज में फालिज की बीमारी लगी, हमें कहीं भी इज्जत नहीं मिली। हम मजबूर होकर के, हमें पता चल गया इज्जत मोहम्मद की जूतियों में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जत है तो मोहम्मद की जूतियों में। मैंने अर्ज किया कि हमारी कमजोरियां हैं। मुफ्ती मुजीब को आप और मौलाना अशरफ अली, मौलाना ज़हूर साहब को आप अबू बकर के साथ न तोलो, उमर के साथ न तोलो तो अमीर उल मोमिनीन नवाज शरीफ के साथ तोलो तो जरदारी के साथ तोलो तो हमें आप इमरान खान के साथ तोले। आप समझ नहीं रहे, आप बात नहीं समझ रहे। लिल्लाह फिल्लाह सऊदी जैसा मुल्क जिसमें एड़ी चोटी की जोर लगाकर सालाना हाफिजों की तादाद 4,500 है। कितने? पूरे सऊदी में 4,500 हाफिज। और आपके विफाकुल मदारिस गरीब किस्म के, इस विफाकुल मदारिस में मौलाना 24 लाख से ज्यादा तलबा है, सिर्फ विफाक में 24 लाख के लगभग तलबा, और 83-84 हजार असातिज़ा है, 18,000 मदरसे, सिर्फ 18,000 मदरसे विफाक में, और वैसे देवबंदियों के 30,000 मदरसे। दबाओ मुल्ला को। अयूब आया कहते हैं चुप से मुल्ला सड़ाए, मुल्ला तासो बकवास मकब, चुप से सड़ाए, मुड़शे दबाओ जा मुल्ला। अयूब ने मुल्ला का गर्दन दबाया, यहया ने मुल्ला का गर्दन दबाया,
भुट्टो आकर के मरहूम ने कहा माट कर अड़े वे मुल्ला, बकवास बंद कर। परवेज मुशर्रफ ने कहा मुल्ला को दबाओ, दबाओ मुल्ला को। जो भी आया मुल्ला को दबाया, लेकिन मुल्ला जालिम उभर रहा है, मुल्ला उभर रहा है। मुल्ला खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब अगले वाली बात को सुनो। अगर मुल्ला खत्म हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सूरज और चांद का निजाम भी खत्म हो जाएगा। इधर शम्स कुव्विरत, मेरा खालिक गुस्से में आएगा, सूरज को लपेट लेगा। इधर सवाम फतरत, आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैज़ल कवाकिब मुंतसरत, और तारे ये है कि वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा होकर के मुंतशिर हो जाएंगे। पहाड़ों को रुई की तरह मेरा खालिक उड़ा देगा, रुई की तरह उड़ाएगा। वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा। मैंने अर्ज किया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर कुर्बान जाऊं, लेकिन इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर को उसने नहीं रोका है। रोकने वाला है तो इलियास की जमात है, रोकने वाला है तो तबलीगी, रोकने वाले तो चाश्त की पाबंदी करने वाले, रोकने वाले तो तहज्जुद गुजार, रोकने वाला तो मुल्ला है। एक कालू खान, एक जलसा था जहां पर 15-20 हजार का मजमा था। एक कालू खान, एक काला सा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े उसके होंठ थे, बिल्कुल काला कलौटा। मैं भी काला कलौटा हूं, वो मुझसे भी ज्यादा काला कलौटा था। जब वो कुरान पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर, मेरे दिल को जख्मी कर दिया, मेरा दिल जख्मी हो गया। दूसरे लोग भी रो रहे थे, और वो है नाच नाच करके, उछल उछल करके वो कुरान पढ़ रहा था। हम लोग जानते मौलवी लोग हैं, हदर भी पढ़ रहा था, तरतील भी पढ़ रहा था, मश्क भी पढ़ रहा था, वर्ष की किरात में पढ़ रहा था, नाफे की किरात में पढ़ रहा था। है वो काला कलौटा जब पढ़ रहा था, मौली मंजूर जैसे सख्त दिल को भी उसने रुलाया, और भी लोगों को रुलाया। क्या आवाज थी, बांसुरी थी, पता नहीं क्या, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज थी, या मेरे सोहने मोहम्मद की नकल उतार रहा था, या अबू बकर की नकल उतार रहा था। जब वो बच्चा पढ़ रहा था, मैं बेसख्त तौर पर रोया। मैंने कहा है काश आज मेरा सोहना मोहम्मद, उसके सामने अगर ये बच्चा पढ़े, ये बच्चा पढ़े, तो मेरा नबी उसको सीने से लगाएगा, इंशाल्लाह मेरा नबी उसको सीने से लगाएगा। ऐसा कुरान पढ़ रहा था। जब कुरान पढ़ करके फारिग हो गया, मैंने कहा बच्चा इसको बुलाओ, जल्दी इधर आओ। चूंकि मैं उस जलसे का मेहमान खुसूसी था, उसको उन्होंने बुलाया। मैंने कहा बच्चे कहाँ के हैं? कहने लगे ईरान खुरासान से आया हूँ। मैंने कहा कब से आए? कहने लगे 4-5 साल हो गए। मैंने कहा 6 वानते हैं, क्या क्या आपने पढ़ा? कहने लगे कुरान हिफिज किया, तजवीद पढ़ी है, कुछ किताबें पढ़ी है, रिवायतें पढ़ी है। मैंने कहा कब से घर नहीं गए? कहने लगे 4-5 साल से वापस घर नहीं गया। मैंने कहा पर्चा न शुतक है, क्यों वापस नहीं गए? कहने लगे उस्ताद जी क्या जाऊं, मेरे वालिदैन नहीं है, मैं यतीम हूं। वाह मेरा खालिक वाह, वाह मेरा खालिक वाह, वाह मेरा खालिक वाह, वाह मेरा खालिक वाह। देने पर आता है तो ऐसे फकीरों को, बिलाल को भी देता है। मेरे नबी ने फरमाया कि बिलाल मुझे समझ में नहीं आया। आसमान से जब वापस आ गए, मेरे नबी वापस आ गए, फरमाया बिलाल दल तराशा, इधर आओ बिलाल, ताल इधर आ जा बिलाल तू बता दे क्या तेरे पास मंत्र है, क्या तेरे पास जादू है? मैं मोहम्मद बगैर रॉकेट के बुराक के जरिए से आसमानों पर पहुंचा, जन्नत पे पहुंचा। जन्नत 7 आसमानों से ऊपर है, बहुत बड़ी जन्नत है। फरमाया जन्नत में बिलाल तेरे जूतियों की आवाज आ रही थी। ये मिशकात की हदीस सुना रहा हूँ, जियो चैनल नहीं बता रहा, जियो टीवी की खबरें नहीं दे रहा आपको, अखबार जंग नहीं सुना रहा। फरमाया कि बिलाल तेरे जूतियों की आवाज आ रही थी। आप समझ रहे हैं? ये है, जी हाँ। तो ये बच्चे ने कहा आज भी आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आज भी आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरा नाबीना उस्ताद मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब, कुर्बान जाऊँ, आपके आइम्मा हरमैन के उस्तादों के उस्ताद है। हम यही कर सकते हैं। तबलीगी जमात वाले अपने आप को आपके लिए जलील करेंगे, उलमा मदारिस आपके लिए जलील। कमजोरियां हैं, कोताहियां, लिल्ला फिल्ला हम गरीबों की कमजोरियों को न देखो, बिल्कुल कमजोरियां हैं, कोताहियां अपनी जगह पर। और साथियों से, उलमा से भी अर्ज करूंगा, जो तलबा यहाँ पर बैठे हुए, लिल्ला फिल्ला मैं रोने के लिए आया हूँ, आपको दर्द सुनाने के लिए आया, तकरीर के लिए नहीं आया। उलमा लिल्ला फिल्ला अल्लाह की तरफ आपको भी रुजू करना चाहिए, और रुजू करो, और रुजू करो, और रुजू करो। मेरे इलियास कांदेलवी को कोई तकरीर नहीं आती थी, इलियास कांदेलवी को तकरीर नहीं आती थी। मोहम्मद कासिम नानोतवी को तकरीर नहीं आती थी। मोहम्मद कासिम नानोतवी रोना जानता था। हुसैन अहमद मदनी रात को उठ करके रोना, वो शायद मौली शबीर की तरह तकरीर इस तरह नहीं कर सकता था। गजब का खतीब है ये आदमी, इस तरह वो तकरीर नहीं कर सकता था। मौलाना इलियास को तकरीर नहीं आती थी, वो तकरीर सिर्फ रातों को उठ करके रोता था, रातों को उठ करके रोता था। आज इलियास, आज मोहम्मद कासिम नानोतवी, आज अशरफ अली थानवी, आज
वलाजम, आज मोहम्मद अली लाहौर, अहमद अली लाहौरी, अल्लाह अकबर, आज शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह, आज फकीर मिस्किन मुफ्ती महमूद, आज फकीर मिस्किन हमारा बाबा 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 105 साल जिसकी उम्र हो गई, थोड़ा सा बेहोश हो गया, बाबा जी थोड़ा सा बेहोश हो गया, गनूदगी तारी हो गई, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये 110 साल 105 साल इसकी उम्र हो चुकी है, अब इस बुढ़े को होश नहीं आएगा, और अगर होश आएगा, इसको अगर होश आएगा तो किसी काम का नहीं होगा, अकल ने काम छोड़ दिया। तो बाबा जी ने कहा, डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने क्या कहा, क्या कहा, डॉक्टर ने क्या कहा, लोगों ने छुपाया, कहा बताओ क्या कहा, हाँ ये कह रहे थे ना कि ये बूढ़ा जो है ना, इस बूढ़े का दिमाग काम नहीं करेगा, कहो अंग्रेज का, तुम अंग्रेज के पिट्ठू, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा, अल्लाह की कसम पूरे कुरान से और पूरी बुखारी में से कहीं से भी सुनो, अब्दुल्ला दरख्वास्ती न सुना है तो गोली मार देना मुझे। उलमा देवबंद सबको जिंदाबाद, उलमा देवबंद सबको जिंदाबाद। जब मैं मेरे पास मेरा गला भी बैठ गया, वरना आपको मैं नचा देता। मेरे बाबा जी ने जब वो अशार पढ़ा, जब मज़ार नबी पर जिस वक्त अपने दर्द में दरख्वास्ती तड़प रहा था मछली की तरह, जब प्यारे पैगंबर को जब वो अशार सुना रहा था कि मोहम्मद दरख्वास्ती का, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अब्दुल्ला दरख्वास्ती का सीना चूरा चूरा हो चुका है, दिल मेरा चूरा चूरा हो चुका है, जख्मी हो चुका है, मोहम्मद तेरे फिराक की वजह से मैं तड़प रहा हूँ। जब अब्दुल्ला दरख्वास्ती ये अशार पढ़ रहा था, वो तड़प रहा था, लेकिन अरब भी धाड़े मार मार करके रो रहे थे, अरब भी धाड़े मार मार करके रो रहे थे। फिर भी कहते कि मुल्ला ने क्या दिया आपको, हमने हुसैन अहमद मदनी आपको दे दी, हमने आपको शेखुल अरबी वलाजम हुसैन अहमद मदनी दे दी, आपको मोहम्मद कासिम फकीउल उम्मत रशीद गंगोई हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी, हमने अहमद अली लाहौरी आपको दे दिया, मुफ्ती महमूद आपको दे दिया, मुफ्ती किफायतुल्लाह आपको दे दिया, रईसुल मुहद्दिसीन बुड्ढा बाबा, जाओ उसको देखो, 90 साल उसको हो गए, जब 94 साल उसको हो गए, बुखारी उसके सामने, बुखारी उसके सामने सिर्फ हड्डियों का मजमू है, इससे भी ज्यादा दुबला पतला है ये जो आपको नजर आ रहा है, बुखारी उसके सामने रखी हुई इस तरह, कहते हैं कि जी बुखारी पढ़ाना अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो, अब तो 94 साल तेरी उम्र हो चुकी है, अब तो छोड़ दो। कहते कि नहीं, व्हील चेयर पर मुझे ले जाओ, ले जाओ, मेरी रूह अगर निकल जाए, बुखारी पढ़ाते पढ़ाते निकल जाए, ताकि आसमान वाला भी नोट करे। उसका नाम है रईसुल मुहद्दिसीन मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, उसका नाम है सलीमुल्लाह खान साहब। एक मरतबा मौलाना, पता नहीं आपको याद है नहीं है, मिशकात हमें पढ़ा रहे थे, हजरत जोश में आ गए, कहने लगे जिंदगी मैंने फना की, हदीस पढ़ाते हुए अपनी जिंदगी फना की, उम्र फना की, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, तुम्हारा बाप जाएगा। गुस्से में आ गए, कहने लगे मैं जन्नत नहीं जाऊंगा तो तुम्हारा बाप जाएगा। कोई आसान खाली दिले नहीं बल्कि जान भी मंग दिया, इश्क दे गली दे विच कोई कोई लग दिया। हर बंदे जो है ना इश्क दे गलीजे में कुछ कोई नहीं लग रहा। अर्ज कर रहा हूँ, जो भी इन गरीबों से बन पाता है, जो भी, आओ मेरे पास, आओ आओ मेरे पास। अभी एक पार्टी है, कुछ साथी है, 5-10 साथी है जो हमारी मस्जिद 4-5-6 करोड़ की मस्जिद बना रहे। मुझे कहा कि मौलवी साहब किस तरह पढ़ाते? मैंने कहा खुदा की कसम, कभी 7 बजे से बैठ जाते, 12:30 को उठते, न हमें पेशाब लगता है न कुछ पढ़ाते, जा करके फिर अपनी वो दाल खाते, जोर से बैठ करके असर तक, असर के बाद रेस्ट करते, मगरिब के बाद पढ़ाता हूँ ईशा तक, ईशा से कभी रात को 2 बजे तक भी हम मुताला करते। यही तो हम कर सकते, ये आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, खुदा मुझे मेरे वालिदैन को मोहम्मद की जूतियों में जगह दे दे। ये जो सारा फैज है, ये हुसैन अहमद मदनी, ये अहमद अली लाहौरी का फैज नहीं है, उनका है, ये सब कुछ मेरे प्यारे मोहम्मद का फैज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद का फैज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए लिल्लाह फिल्लाह, लिल्लाह फिल्लाह ये न कहो, मैंने अर्ज किया कोई चोर, दाढ़ी मुंडा, कोई कातिल, कोई रहजन, कोई शराबी हमें दे दो, हम तुम्हें इंशाअल्लाह ऐसा बना करके दे देंगे, तुम्हें याद आएगा, उसको देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। और हम अपना मौलवी तुम्हारे हवाले करते हैं, हम अपने मौलवी को 16 साल पढ़ाते, 16 साल पढ़ाने के बाद मौलवी साहब को हम भेजते, जा कॉलेज में जा कॉलेज में जा सरकारी दफ्तरों में जा। हमारे मौलवी जब सरकारी दफ्तरों में जाता है, देखता है कि सब पेंट शेंट है, वो गरीब देखता है अपनी पगड़ी रखता है, फिर चंद दिनों के बाद बीवी को कहती है कोई टोपी सी दे दो, टोपी के बाद फिर मौलवी साहब देखता है कि सारे लशपश बंटन लशपश, फिर मौलवी साहब बीवी से कहता है कि मुझे कैंची दे दो, दाढ़ी बुरी लगती, तो साल गुजरने से पहले उसकी ज़कात निकालता है, समझे। मौलवी साहब की पहले आपने देखा ना कि बाज लूसी किस्म के सरकारी मौलवी, उनके अल्लाह आपका भला करे, उनके ये कि कमीज को देखा कि जो घुटनों से ऊपर समझे भैया, ऊपर और दाढ़ी जैसे कि आदमी आम को चूसता उसके बाद जो उसके रेशे रहते हैं ना, आम को आदमी जब चूसने के बाद क्या होता है, उसके रेशे जो रहते हैं, तो दाढ़ी का हाल यही किया,
पगड़ी उसने फेंक दी। हमने इंसान दिया, तुमने गधा बना दिया, तुमने गधा दिया, हमने इंसान बना दिया। फर्क है कि नहीं? बोलो। हमने 16 साल उस पर, हमने इंसान दिया, तुमने उसको गधा बना दिया। उस माहौल को देख करके, खुदा के दुश्मनों के माहौल को देख करके, मुझे सिर्फ ये बताए मेरे नौजवान, अंग्रेज के नशिस्त बर्खास्त में, अंग्रेज के लिबास में, बूदबाश में, उसके तौर तरीके के अंदर कौन सी खूबी है कि जो उसमें हम घुस रहे, और मोहम्मद के तौर तरीके में कौन सी खराबी है जिसे हम भाग रहे हैं? मोहम्मद के तरीकों में कौन सी खराबी है, कमजोरी है जिसे हम भाग रहे? और अंग्रेज के पीछे बताओ कौन मोहम्मद की जमात में भर्ती होगा? कौन भर्ती होगा? या अल्लाह इन हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उलमा के साथ, मिस्कीनों के साथ, फकीरों के साथ, उलमा मदारिस के साथ, तबलीगों के साथ अपना ताल्लुक पैदा करो। मैं ये आपको ये नहीं कहता सारे के सारे मौलवी बन जाओ, बल्कि यह कि सिर्फ नमाजी बन जाओ, तबलीगों के साथ, दीनदारों के साथ, बाकी दुनिया कमाओ, दौलत कमाओ, उड़ो उड़ो जहाजों में, कोई मुफ्ती मुजीब आपको मना नहीं करेगा। और मैं ये नहीं कहता सारे के सारे तुम मौलवी बनो, तुम सारे मौलवी बनोगे, हम ज़कात किससे लेंगे? आप समझ नहीं रहे? जब आप सारे के सारे मौलवी बनेंगे, हम ज़कात किससे लेंगे? इसलिए सबका मौलवी बनना जरूरी नहीं है, सिर्फ अपने खालिक को पहचान लो। अल्लाह ताला मेरे बिरादर मुकर्रम को इज्जत दे, उसको तरक्की दे। इस इदारे को मैं महल्ले वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मुबारकबाद के काबिल आप है, उसके बाद मुफ्ती साहब मुबारकबाद के काबिल है। असल ताउन महल्ले वालों को होगा। मुफ्ती साहब गरीब मुफ्ती मुजीब अपने आप को चला नहीं सकता, मदरसा खाक चलाएगा। इसलिए महल्ले वाले जो हजरात है वो मदरसा आपका है। आज मुफ्ती मुजीब को भी नजर नहीं आ रहा है, मौलवी शबीर को भी नजर नहीं आ रहा है, मौलाना ज़हूर अलवी दामत बरकातुहुल आलिया को नजर नहीं आ रहा, आज नाबीना नालायक मंजूर को भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आज नजर आ रहा है तो मोहम्मद और अबू बकर उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नजर आ रहा है। आज इंशाअल्लाह बुखारी की बरकत की वजह से आसमानों से आपके महल्ले पर रहमतें बरस रही। ये मोहम्मद आपको बताएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर उमर आपको बताएंगे। नालायक मंजूर तो खुद को रहा है, खुद अंधा है, नाबीना है, मौलवी मंजूर आपको नहीं दिखा सकता। मुफ्ती मुजीब आपको, अल्लाह आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर हो। मेरे भाई को अल्लाह इज्जत दे दे, मेरे जैसे नालायक को उसने इज्जत दे दी। खुदा आपका हामी हो। आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपसे सिर्फ भीख मांगता हूँ, मेरे गरीब के लिए दुआ करो, अल्लाह मुझे कलमा नसीब कर दे, इस दुनिया में रखे अपने मर्जी के मुताबिक चला। आपके लिए दुआ करूँगा और आपसे दुआओं की भीख मांगता हूँ। बस बेकारी हूँ, बस यही आया हूँ। खुदा इस मुल्ला को कलमा नसीब करे। हमारी रटी हुई तकरीर होती है, ये दुआ करो कि मौलवी मंजूर की तकरीर सिर्फ जबान की न हो, खुदा इसको इसके सीने में उतार दे। मोहताज हूँ, मोहताज हूँ, मोहताज हूँ। अल्लाह आपके साथ मेरा भी हशर कर दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जूती में, खुदा अनबिया की जूती में, सहाबा की जूती में अल्लाह मुझे उठा दे। हमारे दुरूद और सलामों का तोहफा 1.25 लाख अनबिया को पहुँचा दे। या अल्लाह मोहम्मद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर रुफ़का 1.25 लाख अनबिया, 1.25 लाख सहाबा के अरवाह तय्यबा को हमसे राजी कर दे, राजी कर दे, राजी कर दे। मेरे जितने भाई है सबको मोहम्मद की जमात में भर्ती कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Message TV. This is your channel. This is your channel.